Hey, you awesome listeners. Welcome back again to yet another episode of the Career Talk Show podcast. और आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं, her name is Twinkle Lalwani. She is a proud Indian and a superwoman to a dental surgeon, a health coach, and also a super mom to a 5-year-old young boy. Her mission in life is to impact 100,000 lives positively in next 5 years. So please help me invite Twinkle Lalwani. Twinkle, welcome on the show and thank you for being here. Thank you so much, Rohit. It's really an honor to be here. And if I really impact anybody from your podcast, it will be just worth. So thank you. Definitely, thank you so much. So Twinkle, मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूँगा आपकी जर्नी के बारे में. However, हमने आपकी जर्नी पहले डिस्कस कर चुके हैं. But still, I want to tell, like, I want you to tell कि आपकी जो जर्नी रही वो क्या रही है, so that जो इस पॉडकास्ट को या जो इस इंटरव्यू को देखेंगे फ्यूचर में, so they can get inspired by your story. So what is your story? See, now I am talking to a career counselor, right? You're a career coach and really you are doing amazing job. जब मेरे करियर की बात आती है तो मेरा करियर बिल्कुल भी, मेरे पास उस टाइम पे कोई करियर कोच नहीं था. व्हेन आई वाज इन क्लास 12, 2008-9 की बात है. तो उस वक्त मुझे क्या लेना है, कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, मैं किस फील्ड में जाऊंगी, मुझे कोई भी आइडिया नहीं था. आई वाज जस्ट मूविंग, बिल्कुल, जो नेक्स्ट स्टेप, बट मुझे दिख नहीं रहा था क्योंकि उस वक्त हम शायद कैपेबल भी नहीं थे या वो एबिलिटी नहीं थी कि हम देख सकें आगे हमारी लाइफ में क्या आने वाला है. राइट. तो पैशन और ये सारी चीजें मुझे बिल्कुल समझ में उस वक्त नहीं आती थी और उस वक्त शायद कोई बात भी नहीं करता था. इंडिया में अगर हम देखें तो डॉक्टर, चार्टर अकाउंटेंट और इंजीनियर, इन तीन के अलावा चौथी बात ही नहीं होती थी. राइट. तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था. तो मैंने बायो लिया सब्जेक्ट 11th क्लास में. बायो लेने के बाद मैंने, उस टाइम पे पीएमटी हुआ करता था, नीट नहीं होता था, तो मुझे पीएमटी उस टाइम पे देना था. बट मेरे पापा को थोड़ा सा ऐसा था कि अगर पीएमटी दोगे एंड इफ यू विल चूज अ फील्ड लाइक being a doctor or something, it will take 5 years of your life, 6 years of your life. और हमारे यहाँ इतना टाइम लड़कियों को नहीं दिया जाता. That was the mindset of my father at that time. तो मुझे मजबूरी में, इट वाज, अब क्या बोलूं मैं, मजबूरी में मुझे उस टाइम पे बीएससी करना पड़ा. तो मैंने बीएससी माइक्रोबायोलॉजी किया. बीएससी माइक्रोबायोलॉजी करने के बाद मेरी शादी वादी की बात चल रही थी, बट आई वाज नॉट अ पर्सन जो शादी वादी के बारे में सोचता था. आई वांटेड टू हैव माय ओन करियर. और मेरी मॉम इस बारे में बहुत ज्यादा सपोर्टिव थी. शी इज अ होम मेकर और उनको जब बचपन से मैंने देखा था, फॉर मी बीइंग अ होम मेकर वाज द टफेस्ट जॉब इन द एंटायर वर्ल्ड. 24/7 इनकी ड्यूटी. और तो मैं हमेशा बचपन से बोलती थी, मम्मा मैं हाउसवाइफ नहीं बनूंगी. और कभी मेरी मॉम ने ये नहीं बोला कि क्यों या क्या. उन्होंने कहा जो तुमको अच्छा लगता है तुम वो करना. शी वाज ऑलवेज सपोर्टिव. कई बार स्टडीज को लेके या किसी कोर्स को लेके पापा से छुप के भी मेरी मदर ने सपोर्ट किया. तो आज अगर मैं यहाँ पे हूँ तो पूरा का पूरा श्रेय मेरी मदर को जाता है. और मेरे अगर फादर की मैं बात करूं तो उन्होंने जो मेरे माइंडसेट पैटर्न्स जो डेवलप किए बचपन से, मेरा ब्रिलियंट बच्चा और इस टाइप से जो हम बात करते हैं, तो मेरे अंदर वो बच्चा वाज वेरी लो कॉन्फिडेंट. मुझे घर पे शेर और बाहर भीगी बिल्ली वाला, तो मेरा वही था. आई वाज लायनेस एंड टाइग्रेस एट होम, बट व्हेन आई गो आउट ऑफ माय होम आई वाज जस्ट अ कैट जो बाहर ज्यादा बात भी नहीं करती थी. लेकिन मेरे फादर ने वो ब्रिलियंट बच्चा एंड दैट मेड माय माइंडसेट. उसके बाद जब मैंने अपना बीएससी कंप्लीट किया तो आई वांटेड टू डू समथिंग जिससे मेरी अर्निंग हो. आई वांटेड एक्स्ट्रा पॉकेट मनी. तो उस वक्त ऐसा हुआ, मुझे एक पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिली. एंड मैंने ये हमेशा से सुना था कि आपके पास जब कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है और आप डाउट में हो कि वो आपके लिए काम करेगी या नहीं, जस्ट पिक इट अप, सीख कर देखो, पसंद आया तो कर लो, नहीं आया तो देन लुक फॉर समथिंग एल्स. बिकॉज इंटेलिजेंट पीपल के लिए अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होती है. बिल्कुल. एंड नाउ अगर मैं इंटेलिजेंट बोल रही हूँ तो यहाँ पे इंटेलेक्ट का मतलब मेरे लिए यही है कि अगर आपको खुद पे भरोसा है तो आप जो चाहो कर सकते हो. आप में कॉन्फिडेंस है, आप में करेज है, तो आप सारी चीजें कर सकते हैं. देन हुआ ये, मैंने एमएससी केमिस्ट्री भी डाल दिया. मेरे घर पे शादी वादी की बातें चल रही थी एंड आई वाज लाइक, जब तक मैं बात हो रही है, चल रहा है, तब तक पापा मैं कर लेती हूँ. पापा ने बोला ठीक है, लेकिन अगर फिक्स हो गई आपकी शादी देन यू हैव टू ड्रॉप इट, और इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर इन लॉज और योर हस्बैंड. तो
कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि घर पे वही चला आ रहा था, एंड आई वाज द वन जो कुछ करना चाहती थी। मैंने बैंकिंग के एग्जाम्स भी क्लियर किए विद एमएससी केमिस्ट्री। मैं बैंकिंग की कोचिंग कर रही थी क्योंकि मुझे बैंक के जॉब्स अच्छे लगते थे। मतलब माइंड में यही था कि बस बैठ के काम करने हैं, पैसे लेने हैं, और वो नोट और वो सारी चीजें। ये नहीं पता था कि स्ट्रेस कितना होता, क्योंकि हमारा पूरा बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस एंड वुमेन हाउसवाइफ, यही हमेशा से चला है। तो मेरा बैंक का जॉब जो है वो क्लियर, सॉरी, मेरी बैंक की अपॉर्चुनिटी जो थी, आईबीपीएस एग्जाम मैंने दिया, आईबीपीएस एग्जाम मेरा क्लियर हो गया। और जैसे मैंने पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी की बात की, वो भी मैं साथ में कर रही थी। दैट वाज अ हेल्थ सेक्टर। तो आई वाज वर्किंग एज अ वेलनेस कोच व्हेन आई वाज जस्ट 20, और मेरा बैंक का एग्जाम भी क्लियर हो गया था। नाउ मैं एज अ वेलनेस कोच बहुत एंजॉय कर रही थी, क्योंकि मैं लोगों को कोचिंग दे रही थी, मैं बात करना सीख रही थी। और जो हमेशा से अंडर कॉन्फिडेंट रहा है, जिसको बात करने में डर लगता है और उसको लोग सुन रहे हैं, उससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। बिल्कुल। So I was learning about health as well. हेल्थ के बारे में भी सीख रही थी। अंडरवेट हुआ करती थी, चश्मा लगा हुआ था, बहुत मतलब खुद पे कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ऐसा लगता था सामने वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बट व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ वेलनेस कोच, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, मैं लोगों से बात करना सीख गई थी। तो उस वक्त पे मैंने बैंक, एक्सिस बैंक का इंटरव्यू क्लियर किया, लेकिन मैंने वो जॉब क्या बोलना चाहिए, ज्वाइन करने के पहले ही क्विट कर दी, एंड आई कंटिन्यूड एज अ वेलनेस कोच। ओके। तो मेरी जर्नी कुछ इस तरीके से चली। एमएससी केमिस्ट्री हो गया। शादी मेरी जहाँ पे हुई, वो खुद एक हेल्थ कोच है, मेरे हस्बैंड। सो इट वाज अ इंटरकास्ट लव मैरिज। फैमिली सपोर्ट नहीं था पहले, बट देन एवरीथिंग हैपेंड बिकॉज गाय वाज नाइस, सारी चीजें अच्छी थी। पापा को भी लगा कि ओके, क्योंकि मैंने कभी कुछ अगेंस्ट नहीं किया था, हमेशा पापा की सुनती थी, करती अपनी थी, नो डाउट। आई ऑलवेज से योर पेरेंट्स आर दोज जो आपको बहुत राइट एडवाइस नहीं देते, लेकिन उनकी इंटेंशन हमेशा राइट होती है। उनकी इंटेंशंस राइट होती है, बट एडवाइस हमेशा राइट हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि उनका बैकग्राउंड कुछ और होता। तो चीजें इस तरीके से चली। मुझे इंटरेस्ट साइकोलॉजी में था, क्योंकि मैं लोगों से, जब 20 साल की थी, मैं लोगों से बात कर रही थी, तो मुझे बहुत बॉडी लैंग्वेज और ये चीजें होती हैं ऐसा वैसा। उस टाइम पे अपने हाथ में गूगल तो था ही नहीं तो था, कुछ कुछ चीजें हम चेक करते थे उस टाइम पे, मोबाइल और क्यूरियोसिटी। 2012 की बात कर रही हूँ मैं। तो वो सारी चीजें हमारे लिए नई नई थी और बहुत अच्छी थी। तो उस वक्त मैंने फिर साइकोलॉजी के बारे में सोचा कि क्यों ना, वेब केमिस्ट्री तो हो गया, 2014 में मैरिज भी हो चुकी थी, तो क्यों ना मैं साइकोलॉजी भी कर लूं। एंड मैंने उस टाइम पे मास्टर्स इन साइकोलॉजी एनरोल कर लिया। वहां से मेरी लाइफ जो चेंज हुई, अपॉर्चुनिटीज पहले भी आती थी, हर अपॉर्चुनिटी में लेती थी। मैंने ट्यूशंस भी पढ़ाए बचपन में, व्हेन आई वाज 15-16। मैंने अपॉर्चुनिटीज कोई छोड़ी नहीं। बट जैसे ही मेरा मास्टर्स इन साइकोलॉजी हुआ और लोगों को मैं माइंडसेट के बारे में हेल्प करना मैंने शुरू किया, वहां मुझे समझ में आया, या दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज व्हाट आई एम एंजॉयिंग, एंड दिस इज हाउ माय जर्नी इज नाउ गोइंग ऑन। एंड आई नो यही मेरा पैशन है, यही मेरा इंटेलेक्चुअल है, और इसी तरीके से मैं ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती हूँ, और शायद किसी के लाइफ में थोड़ा बहुत चेंज तो ला ही सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ऑसम ऑसम। सो ट्विंकल, आपने बात करी कि आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आई थी जो आपने ग्रैब करी, दैट वाज अ यू टर्न फॉर योर लाइक एंटायर लाइफ। सो व्हाट वाज दैट अपॉर्चुनिटी? वो कौन सी अपॉर्चुनिटी जिसने आपकी लाइफ को यू टर्न पे, मोड़ पे ला दिया, एंड यू स्टार्टेड लाइक आपकी लाइफ चेंज हो गई एकदम से? वो अपॉर्चुनिटी एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग था। एंड उस वक्त नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में इवन आज भी लोग जो नहीं समझते हैं एमएलएम को, वो आज भी उसके बारे में नेगेटिव एस्पेक्ट्स रखते हैं। दे हैव दैट इन देयर माइंड कि लोगों को जोड़ना है या इस तरीके का कुछ करना है। बट मेरे लिए उस टाइम पे वैसा नहीं था, क्योंकि मैं जानती नहीं थी। आई वाज वेरी न्यू इन दिस फील्ड। आफ्टर ग्रेजुएशन तो मैं घर के बाहर निकली थी। आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम गर्ल्स कॉलेज। ओके। तो उस वक्त ऐसा हुआ कि नेटवर्क मार्केटिंग वाला वर्ड भी मुझे नहीं पता था, और मैं क्या कर रही हूँ मुझे ये भी नहीं पता था कि दैट दिस कंपनी इज नोन एज नेटवर्क मार्केटिंग। आई नो दिस कंपनी वर्क्स इन 94 कंट्रीज। आई नो कि यहाँ पे हेल्थ सेक्टर है। आई नो कि यहाँ कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आपके हेल्थ में चेंजेस लाते हैं। एंड आई वाज सीइंग जो हमारे मेंटर्स थे वहां पे, इंक्लूडिंग माय हस्बैंड, ये लोग काफी सारे लोगों को हेल्प कर रहे थे उनकी हेल्थ इंप्रूव करने में। तो मुझे वो चीज अच्छी लग रही थी। मैंने खुद अपना उस टाइम पे 10 kg वेट गेन किया।
मैं खुद Okay. अच्छी दिखने लगी, आई वॉज मोर कॉन्फिडेंट दैट आई एम नाउ लुकिंग गुड। तो मैंने बस मेरा जो पर्सनल रिजल्ट था वो मैं लोगों से शेयर करती गई। मेरे कोई उस टाइम पे गोल्स नहीं थे दैट आई वांट टू अर्न सम पर्टिकुलर अमाउंट with this company or something as such. I was just enjoying coaching business. I was Okay. enjoying coaching. लेकिन बेसिकली अगर देखें तो नेटवर्क मार्केटिंग इज रियली गुड, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक ही रात में बहुत पैसे वाले हो जाओगे, जैसे कि हम एड्स देखते रहते हैं, बिल्कुल। घर बैठे 50,000 कमाए, तो नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। हर चीज में, चाहे वो जॉब हो चाहे वो बिजनेस हो, हार्डवर्क इज रिक्वायर्ड। तो मुझे यही समझ में आया। ओके, सो ट्विंकल कैन यू प्लीज शेयर कि जो इस ऑडियो, जो इस पॉडकास्ट, जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, जी, हाउ व्हाट दे कैन लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली है क्या, एंड उससे उनको क्या बेनिफिट हो सकता है? बिकॉज इवन टुडे, जैसा आपने कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोगों के मन में काफी अलग थॉट्स हैं, थॉट पैटर्न्स हैं, और उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो अपने पेरेंट्स से, अपने आसपास सोसाइटी से जो सुना है, दैट इज देयर एक्सपीरियंसेस। सो वो एज यू हैव ऑलरेडी वर्कड इन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, और आप एक अच्छे सक्सेसफुल पर्सन हैं, सो व्हाट वुड यू रिकमेंड? आपके क्या एडवाइस होगी उन लोगों को जो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी उनके सामने आती हैं, तो शुड दे ग्रैब इट और शुड दे नॉट, और अगर करें तो क्यों करें, एंड अगर नहीं तो क्यों नहीं? व्हाट वुड यू से ऑन दोस थिंग्स? if we are talking about merits and demerits of network marketing, first thing, आप जिस भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा हेल्थ अच्छा नहीं था, मुझे और भी कॉम्प्लिकेशंस थे, और मैं अंडरवेट तो थी ही, तो मेरे लिए हेल्थ ये चीज थी जो कहीं ना कहीं रेजोनेट कर रही थी, क्योंकि मुझे वो चीज चाहिए थी। मैं एग्जैक्टली पैसे को सोच के नेटवर्क मार्केट में नहीं आई थी, बट लोगों का जो ओपिनियन रहता है या लोगों के जो फैक्ट्स होते हैं, हम फैक्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, जो दिखता है हम उस पर बिलीव कर लेते हैं। राइट। हर कंपनी अपने बारे में कुछ पॉइंट्स बताना चाहती है जो आपको अट्रैक्ट करे, यही तो मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग है। बिल्कुल। बट आप उस कंपनी के फैक्ट कितने जानते हो, वो कंपनी कब से वर्किंग है, उस कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी अर्निंग, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग इजीली अपनी अर्निंग शेयर करते हैं टू अट्रैक्ट समबडी जो उनके साथ काम करे। राइट। तो आप अगर फैक्ट पे जाएंगे, कितनी पुरानी है, उनके फाउंडर कौन है, कंपनी का जो भी, जैसे मैं हेल्थ सेक्टर में थी तो मैं ज्यादा वही जानती हूँ, तो हेल्थ सेक्टर में अगर मैं थी तो वो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरीके से बनते हैं हमें ये भी बताया गया था। तो आप कितने क्यूरियस हो किसी चीज के बारे में, रिसर्च जब आप करते हो तो ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। तो अगर आप रिसर्च कर रहे हो इस बारे में, तो जिस भी कंपनी में आप जाते हो, आपको ये चीज अपने माइंड से कभी नहीं निकालनी है कि आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। आपको बस किसी को जोड़ने से पैसे नहीं आते हैं। आप अगर काम कर रहे हो तो आपको एक बच्चे के जैसे अपने जो भी आपके क्लाइंट्स आएंगे उनको केयर करना पड़ता है, उनको सारी चीजें सिखानी पड़ती हैं। अगर आप खुद सीख रहे हो तो आपको सिखाना पड़ता है, दैट इज द वर्क ऑफ कोच। फिर चाहे हम एज ए कैरियर कोच और मैं लाइफ कोच काम कर रही हूँ, तो हम ये चीज जानते हैं कितना अकाउंटेबल लोगों को रखना पड़ता है। राइट। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप फैक्ट्स जान लीजिए, कंपनी के जो भी फैक्ट्स हैं, और अगर नहीं करना है तो मेरे हिसाब से तो नहीं करना, मतलब कोई सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि अगर आप सोचते हो कि जो आपको लेके आया है वो आपको सारी चीजें सिखाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको सामने वाले ने एक अपॉर्चुनिटी दिखा दी, आपको वो अपॉर्चुनिटी दिख गई, अब आपको काम कैसे करना है, यू आर 100% रिस्पॉन्सिबल। ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं है, 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी हर चीज में है। आपके पेरेंट्स ने आपको पैदा कर दिया, अब आपको लाइफ में क्या करना है उसके जिम्मेदार वो नहीं है। बिल्कुल। आपको इस वर्ल्ड में लेकर आ गए, इससे ज्यादा वो आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है हम अपने पेरेंट्स को भी ब्लेम करते हैं कि मेरा फ्रेंड ये कोर्स कर रहा है, मेरे फ्रेंड ने कैरियर कोच से काउंसलिंग करवाई, नाउ ही इज डूइंग गुड, और मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं कैरियर कोच के पास जाके काउंसलिंग करवाऊं और अपने लाइफ के कुछ साल बचा लूं। तो उस टाइम पे अपने पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जमाने में वो चीजें थी ही नहीं। तो बेटर आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हो, तो टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर कोई भी बिजनेस हो, कोई भी जॉब हो, अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में, काम कैसे करना है वो आपको, इंडियंस आर बेस्ट इन जुगाड़ टेक्नोलॉजी। तो मैं बेसिकली बोलूंगी कि आपको वो जुगाड़ लगाना चाहिए। अगर आपको कुछ करना है और आपको स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग आ रही है कि यहाँ से कुछ होने वाला है, जस्ट गो ग्रैब इट, टेस्ट कर लो, और उसके बाद आपको वहां से अगर कुछ नहीं मिला तो एक्सपीरियंस तो 100% मिलेगा। बिल्कुल, एंड मैं उससे रिलेट कर पा रहा हूँ बिकॉज आई हैव ऑल्सो बीन इन टू नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। मैंने अपना जो MLM
की जो जर्नी था वो स्टार्ट किया था 2013 में। सो आई वर्क देयर फॉर 1.5 ईयर, सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। बेसिकली जैसा आपने कहा, इंटेंशन मनी नहीं थी, इंटेंशन था टेक्नोलॉजी को सीखना। बिकॉज उस समय मेरे को ब्लॉगिंग, वेबसाइट्स, इनका कुछ आइडिया नहीं था, बट दैट कंपनी गिव मी द आइडिया कि यार ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं इंडिया के अंदर, ये इंटरनेट स्पेस के अंदर। सो दैट वाज द बिग थिंग फॉर एग्जैक्टली। मी। बिकॉज वहाँ से जब सीखा तो नाउ आई एम डूइंग, लाइक इट इज दैट दैट एक्सपीरियंस इज नाउ समवेयर रिलेटेड टू मी, लाइक वो चीज़ें मेरे को हेल्प कर रही हैं। या वहाँ एंड पे प्लेटफॉर्म मिलता है बोलने के लिए, बिल्कुल लोगों को सिखाने के लिए। लीडरशिप क्वालिटी अगर देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग से बेस्ट डेवलप होती है, बिल्कुल बेस्ट बिल्कुल लीडरशिप बिल्कुल। क्वालिटी। How you present yourself, how you communicate, how you talk to people, how you handle clients, rejections, सारी चीजें वहाँ पे, मतलब एक तरह से एग्जैक्टली। पूरा सेल्स मशीन आपको सीखने को मिलता है वहाँ पे, बिल्कुल, जो और भी वो सेल्स के मैंने अंदर वहां होता है से सारा। सीखा था। NO, नो। नो इज नॉट नहीं, नो इज नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट आप, तो बिल्कुल ट्रू। वो हमेशा मेरे माइंड में है। बिल्कुल बिल्कुल। सो ट्विंकल, व्हाट इज योर, आपकी लाइफ में सबसे बिगेस्ट जो चैलेंज रहा था चाइल्डहुड के अंदर, वो क्या रहा था? अगर चैलेंज की हम बात करें तो एक फैमिली सपोर्ट, जिसको लोग बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज समझते हैं, हम्म फाइनेंशियल फ्रीडम बोला जाए या फाइनेंशियल चीजें जो हमारे पास लगती हैं एक बिजनेस को डेवलप करने में, हम्म या जो भी फाइनेंस की बात, तो ये चैलेंजेस थे। मेरे साथ भी ये चैलेंजेस थे क्योंकि मुझे कोई सपोर्ट फैमिली का नहीं था। हाँ, एज अ बैक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मेरी मदर थी। इवन आई रिमेम्बर जब मैं स्टार्ट करने वाली थी तो मेरी मॉम ने मुझसे कहा कि नो वरी, आई ट्रस्ट यू, तुम मेरा ये गोल्ड लेके जाओ एंड जस्ट इन्वेस्ट, तुमको लगता है तुम यहाँ से कुछ कर सकते हो तो अपना टाइम वेस्ट मत करो, टेक अ जस्ट गो एंड डू डिसीजन। इट। तो वो जो मेरी मॉम की बात थी, वो हर बार कभी भी मुझे कोई ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस वाला कंडीशन फील होता है, कभी ऐसा लगता है कि अब मुझे यहाँ पे पैसे की जरूरत है बिजनेस में या करियर में अपने इन्वेस्ट करने के लिए, हम्म तो मुझे बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता। भले मेरा अकाउंट जब जीरो भी होता था ना, आई यूज टू रिमेम्बर कि मेरी मॉम को मुझ पर इतना भरोसा था, देन डेफिनेटली आई कैन डू समथिंग, और मैं किसी तरीके से फिर अरेंज कर लेती हूँ। तो बिल्कुल। चैलेंजेस, वो चैलेंजेस एक्चुअल में मेरे लिए चैलेंजेस नहीं थे क्योंकि मैंने उसको एज अ चैलेंज नहीं देखा। मैंने हम्म उसको एज अ, क्या बोलना चाहिए कि हाँ, यहाँ से मैं कुछ बहुत स्ट्रांग सीखने वाली हूँ, मेरी स्टोरी बहुत स्ट्रांग होने वाली है। और बेसिकली मैं अपने जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको यही बोलती हूँ कि ये चैलेंजेस नहीं, दिस आर एक्सक्यूजेस। अगर आप फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट और ये सारी चीजों को चैलेंज लेकर चलते हो तो दे आर नॉट चैलेंजेस, दे आर एक्सक्यूजेस। क्योंकि यू आर लाइव, यू हैव हैंड्स, यू हैव माउथ टू स्पीक, यू कैन वॉक, यू आर हेल्दी, देन यू कैन डू एनीथिंग। फिर पैसा मैटर नहीं करता। राइट राइट। एंड सी वन थिंग ऑल्सो कि जो आज का यूथ है, अगर मैं यूथ की बात करूँ स्पेशली, दे थिंक कि यार उनको सारी चीज़ें एक तरह से स्पून फीड हो जाए, उनको सब कुछ बना बनाया मिल जाए। इवन पीपल अप्रोच टू मी ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स की, रोहित कैन यू प्लीज रेफर माई रिज्यूमे, लाइक मैंने कहा रिज्यूमे भेजो। सो आई सजेस्ट कि you have some you have to do some things in your resume, and they're like, I can't do it, like people are not willing to put in the efforts, then how can I recommend you to someone else? Like you are not willing to put in efforts on your resume, that is the biggest thing that the hiring manager will look up to. आप उसी के ऊपर काम करना नहीं चाहते, आप उसी के ऊपर कुछ एफर्ट्स निकालना नहीं चाहते, आपको सीधा एक तरह से चाहिए कि मैं इंटरव्यू बना दूं और एकदम से जॉब लग जाए। पीपल वांट अ स्मूथ जर्नी, कि मेरे को कुछ काम ना करना पड़े एंड आई एम गेटिंग रिजल्ट्स। आई डोंट बिलीव ये पॉसिबल है, क्योंकि ये नहीं हो सकता। इवन मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे पैसे होते हैं, फैमिली का पूरा सपोर्ट होता है, दे जस्ट डोंट टेक अ टाइम टू join a course of ₹1 lakh, दे जस्ट स्वाइप द क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, वो हम्म सारा कुछ वेस्ट हो जाता है क्योंकि वो उसको बिल्कुल यूटिलाइज ही नहीं करते। जब कुछ हम एफर्ट से करते हैं ना, उसके बाद जो रिजल्ट्स आते हैं। इवन अगर हम रिज्यूम की भी बात कर रहे हैं, तो अगर आपको रिज्यूमे अपना रेडी करना है, जब आप उसमें बहुत सारा टाइम देते हो, आप रिसर्च करते हो मुझे रिज्यूमे कैसे बनाना है और सारी चीजें, जब वो आप एफर्ट मारते हो आपके रिज्यूमे में दिखता है, आपका वो डीप कनेक्शन जो होता है ना, वो बिल्कुल सामने वाले को कहीं ना कहीं एक मोमेंट देता है कि यस, द पर्सन हैज दैट डिटर्मिनेशन और ये बंदा कर सकता है। बिल्कुल ट्रू। सो टिंकल, आपने अपने पैशन की बात करी कि आपको अपना पैशन मिला था फ्रॉम दैट अपॉर्चुनिटी, कि ये मेरे को करना है।
सो वो कौन सा मोमेंट था, व्हाट वाज दैट मोमेंट जहाँ पे आपको लगा कि दिस इज द थिंग दैट आई वांट टू कंटिन्यू, यही मेरे को करना है? हाउ डिड यू फाइंड दैट, एंड हाउ द पर्सन हु इज लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट कैन फाइंड देयर पैशन? और मैं सिंपल सबसे पहले मैं बात करूंगी, व्हाट इज पैशन? पैशन आखिर होता क्या है? पैशन सबके लिए अलग अलग होता है, अभी तो डेफिनेशंस बहुत सारी है, बट बिल्कुल। मेरे लिए जो पैशन था, मेरे लिए पैशन था कि मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ। वेदर आई वाज वर्किंग एज अ हेल्थ कोच अर्लियर, तो उस टाइम पे भी जो मेरा पैशन था कि मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, किसी का वेट का प्रॉब्लम, किसी का कोई हेल्थ प्रॉब्लम, आई वाज सॉल्विंग दैट। तो मुझे वो करने में अच्छा लगता था। बट व्हेन आई फाउंड, जब जो मेरा ऑ और वंडरफुल मोमेंट जो मेरा था, जब मैंने सोचा कि नहीं, यही लाइफ कोच, बीइंग अ लाइफ कोच इज व्हाट आई वांट टू डू, इवन नॉट एज अ साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट भी पास्ट के बारे में बात करते हैं, पास्ट थेरेपीज और ये सारी चीजें देखते हैं कि आपके पास्ट में क्या हुआ। बिल्कुल। बट बीइंग अ लाइफ कोच वी आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर। राइट। तो मेरे साथ जो वंडरफुल मोमेंट था, आज से 3 साल पहले मेरी एक क्लाइंट थी, वो जस्ट क्योंकि मैं एज अ लाइफ कोच आई वाज स्टार्टिंग रियली न्यू, आई वाज वेरी न्यू, और न्यू भी होने के नाते मैंने फर्स्ट काउंसलिंग जो की थी वो फ्री की थी। ओके। और जब मैंने फ्री काउंसलिंग की, देन 2 दिन के बाद फिर हमारी एक काउंसलिंग सेशन, 2 दिन के बाद फिर से, तो मैंने 5 सेशंस अपने क्लाइंट को फ्री दिए। आफ्टर 5 सेशंस दैट गर्ल, उस टाइम पे मुझे विजन बोर्ड नहीं पता था, उस टाइम पे मुझे गोल्स अचीव करना, ये सारी चीजें नहीं पता थी। जब मैंने उनकी हेल्प की, दैट हेल्प वाज आल्सो कि मैं उनके माइंडसेट को चेंज कर रही थी, क्योंकि मैं साइकोलॉजी में ये सारी चीजें, हम एनएलपी पढ़ते हैं, तो मैंने एनएलपी भी पढ़ा था। तो जब मैं वो चीजें कर रही थी, मैंने उनके माइंडसेट में बहुत सारे चेंजेस कर दिए। आई मेड अ पर्सन टू ग्रो हर हार्ट, आई मेड अ पर्सन टू जस्ट फॉरगिव, why to hold grudges, it will only affect you। तो जब ये हुआ, और 5 दिन के बाद जब मेरे पास वो मेरे फोन पे वो टेस्टिमनी आया, इवन मैंने मांगा भी नहीं था, हाउ वी आर फीलिंग और समथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी नहीं थी हमारे पास कि कैसे कोच काम करते हैं। मैं नहीं जानती थी, आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़ भिलाई, यहाँ पे ये सारी चीजें उस टाइम पे इतनी ज्यादा नहीं थी। अभी पिछले 2 सालों से, या बोला जाए तो कोविड के बाद, आफ्टर दिस पेंडेमिक, पीपल आर नाउ इनटू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, और बहुत सारे कोचेस देख रहे हैं, सीख रहे हैं। तो 3 साल पहले की बात, तो वो जब टेस्टिमनी आई, एंड द पर्सन वाज ट्विंकल इज सच अ वंडरफुल, you are a wonderful mentor, and the way you helped me throughout the journey, it was just amazing. I can't tell you how I am changed in just in this 5 days। and I was like, really, ऐसा हो सकता है? क्योंकि मैंने किसी का वेट लॉस, वेट गेन नहीं करवाया, बिल्कुल। और किसी का माइंडसेट, किसी का सब कुछ चेंज हो गया। यानी अगर आपका माइंडसेट चेंज है तो आप अपनी हेल्थ को भी अच्छा कर सकते हो। राइट। और वहां मैंने सोचा कि इस काम को बोलते क्या है, आई वॉज नॉट इवन नोइंग दैट, कैन यू इमेजिन। और इसको मतलब क्या है, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम वर्किंग एज अ कोच। तो उस वक्त भी मैं अपने आप को हेल्थ कोच ही बोलती थी, बिकॉज आई वॉज वर्किंग विद मेंटल हेल्थ। लेकिन जब मेंटल हेल्थ के हम फंडामेंटल में जाते हैं, तो आपकी इमोशनल वेलबींग, आपकी सोशल वेलबींग, आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग, ये सारी चीजें डिपेंड करते हैं। तो वो मेरे लिए बहुत मोमेंट बना। उसके बाद फिर मैंने कोचिंग स्टार्ट की। फिर मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करती थी, मैं सिर्फ सेशंस के बारे में बात करती थी। ओके। और बस वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। Awesome, awesome. And So, that was my passion, and that is great, my passion। awesome. So, अगर कोई, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था लास्ट टाइम, आपने काफी अच्छे तरह से आंसर किया, बट हाउ कैन अ पर्सन फाइंड देयर पैशन? उनको वो अपना पैशन कैसे फाइंड कर सकते हैं कि यार मेरे को अभी लाइफ में ये करना है? मे बी अभी जो इस पॉडकास्ट सुन रहे हैं, मे बी अभी वो जॉब कर रहे हो, या जॉब ढूंढ रहे हो, या कॉलेज में हो सकते हैं, या whatever they are doing. So how they can find their passion, how they can find that one thing in their life that they should pursue? Is it कि कोई टेक्निक है, कोई टूल है, कोई what can they use? See, first of all, we need to identify between the passion and hobby, interest and Okay. hobby। कई लोगों को म्यूजिक पसंद होता है, बट आपका म्यूजिक का लेवल कहाँ है आपको पता होना चाहिए। आपके Right. रेड फ्लैग्स आपको पता होना चाहिए। आप अगर सोचोगे कि नहीं, मेरा म्यूजिक ही पैशन है, तो मैं म्यूजिक में अपना कैरियर बनाऊंगा, और मैं म्यूजिक में, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। दूसरा, आप म्यूजिक के लिए आपने इन्वेस्ट क्या किया। जब आप इन्वेस्ट करते हो, फिर वो चाहे आपके मनी हो, चाहे आपका टाइम हो,
इन्वेस्टमेंट डिपेंड, कई लोगों को म्यूजिक पसंद होता है जो सिर्फ ईयरफोन्स लगा के सुनते हैं और गिटार बजा लेते हैं एंड दे थिंक लाइक मैं म्यूजिशियन बनूंगा. नो, दैट इज योर हॉबी. तो आपको राइट. अपने इंटरेस्ट और हॉबी में डिफरेंस पता होना चाहिए. कई यूट्यूबर्स हैं जिनको वीडियोस बनाना, एडिटिंग करना अच्छा लगता है, तो अगर आप उसमें अपना 1 साल इन्वेस्ट करके देख लिया, जब आपने, मैं पर्सनली ये बिलीव करती हूँ कि जब आप किसी भी काम में 700 डेज जब आप किसी भी काम में हो, तो आई वाज सर्चिंग अ बुक जहां पे मैंने बकायदा 1 से लेके 700 डेज 1 2 3 4 5 6 7 8, और मुझे अभी दिख नहीं रही है. ओके, तो आई यूज टू कट, ओके आज का दिन गया, आज का दिन, मुझे ये चीजें 700 दिन करनी है. अगर मैं 700 दिन इस पे टिक गई ना, देन दिस इज माय पैशन. हाँ, लॉन्ग टाइम है, मैं इसीलिए आज 1 ईयर बोलूंगी कि 1 ईयर अगर गिटार अच्छा बजाते हो, या अगर आप यूट्यूब पे आपको लगता है कि आप यूट्यूबर बन सकते हो, या आप पॉडकास्टर बन सकते हो, तो आप अगर वो चीज 1 ईयर विथ पैशन, वो उसी एनर्जी के साथ में कर रहे हो, आप बोर नहीं हो रहे हो, और आपको लग रहा है कि नहीं, लोग मुझे सुन रहे हैं, फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, देन दैट माइट बी योर पैशन. बट अगर आप 2 महीने के बाद ही आपको लगता है कि दिस इज नॉट वर्किंग, देन दैट इज नॉट एट ऑल योर पैशन, नॉट एट ऑल. तो बेसिकली अगर अब पैशन की भी बात करते हैं, अगर हमको रहना है, वी नीड सर्वाइवल, वी वांट टू बी एन अचीवर, वी वांट टू बी सक्सेसफुल, तो मनी इज द मेजर फैक्टर. और अगर आपको अपने काम के बदले में कुछ वैल्यू नहीं मिल रही है, then it is not your passion. Definitely that's your hobby. So first identify whether it's your hobby or it's your interest, जो कि मनी में हम जिसको मोनेटाइज कर सकते हैं. Got it. Awesome. I hope that helps. Yeah, definitely. Because अगर हम पहले ही वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, हम उस पर टाइम स्पेंड करे जा रहे हैं, तो इट इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट इन द लॉन्ग टर्म. Yes. Spending time finding out whether we can monetize it. और अभी तो रिसर्च करने के लिए बहुत सारे, आप गूगल फॉर्म बना लो, लोगों के क्वेश्चंस देख लो, क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, और आप जिस एरिया पे काम कर रहे हो आपको लग रहा है कि हाँ इसको आप मोनेटाइज कर सकते हो, देन गो फॉर इट. स्पेंड टाइम. अगर 1 साल में कुछ नहीं भी मिला, एटलीस्ट यू विल एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीजें आपको उस टाइम पे समझ में आएंगी, तो गो फॉर इट. बिल्कुल. ओके, सो आपने अभी अच्छा कोचिंग के बारे में बात की, सो मैं अपना क्वेश्चन जो है वो उसी में ऐड करूंगा. व्हाट इज दैट वन थिंग जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है व्हाइल टॉकिंग टू अ क्लाइंट, व्हाइल कोचिंग समवन, द बेस्ट थिंग दैट यू लव? Coaching is completely best for me. Even now also I am enjoying. मुझे नहीं लग रहा that we are making some podcast or something. Right. I know we are. I am enjoying. Yeah. So this is my work and I don't even take it as a work. तो जो मेरे लिए सबसे अच्छा होता है वो रेजोनेट करना, जो डीप कनेक्शन, जब मुझे क्लाइंट कुछ शेयर करता है एंड आई डीपली फील दैट, मतलब वो इमोशनल एम्पैथी वाला जो एक मोमेंट आता है, क्योंकि बेसिकली लाइफ कोच के पास वही लोग आते हैं जिनकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ स्टक होता है, कोई स्ट्रेस होता है जहां से वो बाहर नहीं निकल पाते हैं. आंसर सब उनके पास होते हैं बट उनको पता नहीं होता है कि कैसे मैं जरिया बनती हूँ उनका. राइट. तो वो जो उस टाइम पे वो इमोशनल एम्पैथी वाला मोमेंट आता है जहां मैं बकायदा उस पर्सन के शूज से ट्रेवल करके वापस अपनी जगह पे आती हूँ कि या नाउ आई कैन हेल्प यू. तो वो वाली जो इमोशनल एम्पैथी वाली, तब लगता है कि कोई मुझ पे इतना भरोसा कर रहा है और किसी को लग रहा है कि मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ और वो मुझे एज अ राइट पर्सन देख रहा है, तो वो जो डीप कनेक्शन डेवलप होती है, जो वाइब्रेशंस मैं उनके साथ अपने शेयर कर पाती हूँ, तो दैट इज अ वंडरफुल मोमेंट इन कोचिंग. नथिंग कैन बीट दैट, नथिंग. Awesome. And I think empathy is one of the key things जो आज के टाइम में बहुत लोग मिस कर रहे हैं. True. अगर हम मदर टेरेसा की बात करें तो बीइंग अ मॉम, अगर मेरे बच्चे को कुछ होता है तो मुझे तकलीफ होती है, बट बीइंग अ लाइफ कोच, अगर मेरे क्लाइंट को भी कुछ ऐसी कंडीशन आती है तो मुझे तकलीफ होती है, बट उस वक्त मुझे ये पता होता है कि उस तकलीफ से मैंने वो तकलीफ फील कर ली, इमोशनल एम्पैथी फील कर ली. अब मैं वहां से वापस आके उनको किस तरीके से मैं जैसे मैं अपने बच्चे को चुप करवाती हूँ अगर उसको चोट लगती है, तो कैसे मैं अपने क्लाइंट को, तो वो जो इमोशनल एम्पैथी वाला, क्योंकि कई सारे डॉक्टर्स भी इमोशनल होते हैं, बिल्कुल बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट भी इमोशनल होते हैं,
उस टाइम पे अगर वो एक मदर पेन या किसी भी एक डॉक्टर अगर अपने पेशेंट का पेन देखता है, अगर वो उस पेन में बैठ जाए रोने के लिए, तो ये काम नहीं करेगा। तो इमोशनल एम्पैथी का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी के दर्द में रोने लग जाओ। इट कंप्लीटली मीन्स कि आप उसको फील कर लो, आप सिंपैथी मत दिखाओ। आई स्ट्रांगली बिलीव कि किसी को सिंपैथाइज नहीं करना है, किसी को सिंपैथी बिल्कुल नहीं दिखाना, बट बी द स्ट्रेंथ। क्योंकि सहानुभूति इज समथिंग जो लोगों को कहीं ना कहीं छोटा और वीक फील करवाती है। सामने वाले को बताओ कि उसका पोटेंशियल करेक्ट कितना है, वो वीक नहीं है, राइट? करेक्ट तो ग्रेट ग्रेट सो ट्विंकल आपने अभी बात की अपने बच्चे के बारे में सो मेरा क्वेश्चन है हाउ डू यू मेंटेन योर वर्क लाइफ कि आपके पास फैमिली भी है आपके पास अपना काम भी है हाउ डू यू मेंटेन ऑल ऑफ दीज थिंग्स लाइक अ प्रो बैलेंसिंग नो नो, आई एम नॉट अ प्रो, नॉट एट ऑल। कई बार मुझे अपने बच्चे को भी बोलना पड़ता है कि आप यहाँ से जाओ, मेरी ट्रेनिंग चल रही है। कई बार अपने हस्बैंड को भी बोलना पड़ता है कि वी कांट गो आउट फॉर वेकेशंस, क्योंकि मेरे अभी 2-3 सेशन फिक्स हैं। तो बैलेंस तो कंप्लीटली नहीं होता, बट द थिंग इज जो हमारी बीच की बॉन्डिंग होती है, इवन अगर मेरा बेटा आज 5 साल का है, तो इवान को पता है कि उसकी मदर क्या करती है, उसकी मदर क्यों करती है, उसकी मदर का विजन क्या है। ही नोज ऑल ऑफ दिस थिंग्स। तो जब भी अगर मैं ट्रेनिंग या काम कर रही हूँ, तो इवन अगर उसके दोस्त भी आते हैं घर पे और उससे पूछते हैं कि तुम्हारी मम्मी क्या करते रहते हैं सारा दिन, देन ही इज अ प्राउड चाइल्ड ऑफ माइंड। कई बार मैं उसको 24 घंटे में शायद 24 मिनट भी नहीं दे पाती हूँ, समटाइम्स ऐसा हेक्टिक शेड्यूल होता है, बट वो जो मुझसे 5 मिनट मिलने के लिए आता है ना, ही नोज दैट माय मॉम इज डूइंग समथिंग रियली गुड। और उसको पता है कि क्योंकि मेरी मॉम ये कर रही है, तो वो संडे को मुझे बहुत ज्यादा टाइम देने वाली है, हम बहुत ज्यादा खेलने वाले हैं, मेरे पास टॉयज आने वाले हैं, बिकॉज माय मॉम अर्न्स फ्रॉम दिस एज वेल। उसको ये भी बिल्कुल पता है। तो हैव दैट बॉन्ड विथ योर चाइल्ड, हैव दैट हम्म, सपोर्ट। मेरा अगर मैं अपने हस्बैंड की बात करती हूँ, तो ही इज ऑल्सो एन अचीवर। उनके खुद के गोल्स मुझसे भी बड़े बड़े हैं, तो वहां तो क्रैशेस की बात ही नहीं होती, क्योंकि ही इज ऑल्सो वेरी मच राइट इनटू हिज बिजनेस। तो ये यहाँ पे बहुत काम करता है। सो आई थिंक मैंने कोई गलती नहीं की आपको सुपर मॉम बोल के Oh my God. I am just in my journey. अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। बिल्कुल बिल्कुल ये तो ट्रेलर है सिर्फ अभी सो ट्विंकल आपने हमारी लास्ट पॉडकास्ट कॉल में हमने बात की थी सेल्फ एक्सप्लोरेशन के बारे में सो कैन यू प्लीज जी। गो इन डीप कि व्हाट इज सेल्फ एक्सप्लोरेशन और उससे हमको एज अ इंडिविजुअल हमें क्या बेनिफिट हो सकता है See, nowadays people are not into their own self. वो खुद को नहीं जानते। हम अपने बारे में उतना ही जानते जितना हम लोगों से सुनते हैं। हम्म हमारे पोटेंशियल्स हमको उतना ही पता है जितना हमने किसी से सुना। हम कैसे दिखते हैं ये भी हमको उतना ही पता है जितना हमें किसी ने कहा। बिल्कुल द थिंग इज हमारे जो माइंडसेट और पैटर्न्स हैं वो अभी से नहीं, सदियों से, बिकॉज एवोल्यूशन होता गया, तो चीजें वही हैं, हमारा राइट माइंडसेट वही है। हमने अपने जो 7 इयर्स के पहले, जब तक हम 7 साल के हुए, तो उस 7 सालों में हमने बहुत सारी चीजें देख ली, वो हमारे पैटर्न्स बन गए। और वो बहुत ही हार्ड वायर्ड पैटर्न्स होते हैं जिनको ब्रेक करना तो बिल्कुल पॉसिबल तभी होता है जब आप उसमें कुछ एफर्ट डालते हैं, जब आप कोई हैबिट्स और रूटीन डेवलप करते हैं। तो जब बिल्कुल मैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन की बात करती हूँ, तो मेरा बेसिक फंडामेंटल इसमें यही होता है कि आप अपने बारे में कितना जानते हैं। हम्म जस्ट सिट इन अ क्वाइट प्लेस, थिंक अबाउट यू, आपको क्या पसंद है। थिंक अबाउट कि किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो आप कितना डीपली हर्ट हो गए। थिंक अबाउट कि अगर आप स्टडीज कर रहे हो, तो आपको पढ़ने के वक्त में कौन सी ऐसी चीज है जो आपका फोकस कहीं ना कहीं तोड़ देती है या डिस्ट्रैक्ट कर देती है। थिंक अबाउट ट्रू इट कि अगर आप बाहर कहीं जाते हो, आप जब लोगों से मिलते हो, लोग डिसाइड कर लेते हैं कि आई एम एक्सट्रोवर्ट पर्सन, आई एम इंट्रोवर्ट पर्सन। ऐसा राइट नहीं है। मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करती हूँ, लेकिन जब मुझसे कोई मिलता है या बात करता है, दे आर कंप्लीटली लाइक कि शी इज एक्सट्रोवर्ट पर्सन जो बहुत जल्दी इंटरेक्ट कर लेती है। बट आई बिल्कुल हैव माई मी टाइम, मेरा खुद का अपना सेल्फ टाइम होता है 1 आवर। वो कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं, ना मेरे हस्बैंड के साथ, ना मेरे बेबी के साथ, ना मेरी फैमिली के साथ, ना मेरे बिजनेस के साथ। हम्म नेवर। वो 1 आवर इज जस्ट माइंड, जहाँ पे मैं खुद एक पीसफुल एनवायरमेंट में हूँ, मेरे पास कोई फोन नहीं है, मेरे पास कोई बुक्स नहीं है। आई एम जस्ट सिटिंग एंड मेडिटेटिंग, थिंकिंग अबाउट व्हाट आई कैन डू, थिंकिंग अबाउट क्या इम्पैक्ट कर सकती हूँ। आई इवन थिंक अबाउट माई सेल्फ कि बचपन से जो मेरे साथ अभी तक हुआ, उसमें मैंने क्या क्या सीखा। देन कई बार ऐसा रियलाइजेशन आता है अपने ही अंदर से कि मैं तो ऐसे हूं ही नहीं,
जो लोगों ने मेरे लिए एक इमेज क्रिएट कर दी, एक्चुअली आई एम नॉट दैट पर्सन, राइट। बट क्योंकि मैंने वैसा उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे रिएक्ट कर दिया या रेस्पॉन्ड कर दिया, तो मेरी इमेज वैसी बन गई। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज ऑल अबाउट नोइंग योर सेल्फ डीपली। जो लोग नहीं जानते वो आप अपने बारे में जानो। बट होता यह है, हम अपने बारे में बिल्कुल नहीं जानते और हम ये बोलते हैं कि मैं अपने हस्बैंड को 100% जानती हूँ, वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो इसीलिए कर रहे हैं, या मेरा फ्रेंड ऐसा कर रहा है तो उसका इंटेंशन यही है। तो इट्स नॉट एट ऑल राइट। हम 50% भी अगर देखें तो खुद को नहीं जानते, तो मैं तो किसी और को जज कर ही नहीं सकती कि वो कैसा होगा, भले मैं उसके साथ 10 साल से हूँ। राइट। So self exploration is all about knowing yourself. ओके, एंड हाउ डू आई नो माई सेल्फ? थ्रू For मेडिटेशन? example, yeah, जैसे स्टार्टिंग से आपने एज अ करियर काउंसलर अपना जो भी फील्ड आपने सेलेक्ट की, उसके पहले आपने क्या किया, उसके पहले आपने कौन सी ट्रेनिंग्स ली। कई बार ऐसा होता है जब हम शुरुआत करते हैं तो वी थिंक, अभी अगर हम इवन फेसबुक की फीड को स्क्रॉल करते हैं तो वी सी देयर आर सो मेनी फ्री सेशंस, देयर आर सो मेनी 99 rupees ऑफ सेशन, देयर आर सो मेनी कैरियर काउंसलर हु आर गिविंग 5 free session on career counseling. और हमारा जो माइंडसेट अब यहाँ पे बना हुआ है वो फ्री इंडियन माइंडसेट, मेजॉरिटी इंडियंस आर नॉट सो मच इनटू इन्वेस्टिंग, क्योंकि हमको क्या सिखाया गया, इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, स्कूल एजुकेशन पे। हमको सिखाया गया इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, दिवाली में। द थिंग इज, दिवाली में जो बिजनेसमैन होते हैं वो लोग कमाते हैं, बाकी जितने जॉब वाले होते हैं वो दिवाली में अपनी पूरी सेविंग्स खर्चा कर देते हैं। वेरी ट्रू। तो अगर आप जॉब कर रहे हो और आपने अपना कैरियर प्लान कर लिया कि हमको एक जो भी आपको पर्टिकुलर जॉब पसंद है, वेदर इट इज अ गवर्नमेंट सेक्टर और इट इज अ प्राइवेट सेक्टर, बट यू शुड नो कि अगर आप ये जॉब कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए वहां पे भी आपको सेल्फ इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, वहां पे भी आपको एक पर्सनालिटी पावर बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको वहां पे भी लोगों को डील करना है, आपको लीडरशिप स्किल्स वहां पे भी डेवलप करने हैं, वेदर यू आर अ मैनेजर, सुपरवाइजर और व्हाट्सएवर। तो लर्निंग का जब काम आता है, लोग एमबीए करने के बाद जॉब में जाते हैं, but the thing is you have learned business administration and you are switching to job. मैं बोलूंगी ये भी गलत नहीं, क्योंकि आपको एम्प्लॉयज तो चाहिए ना, एक बिजनेसमैन को भी एम्प्लॉयज चाहिए। तो अगर वो एम्प्लॉय एक एमबीए का थरो नॉलेज लेके आ रहा है और जॉब कर रहा है एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन के अंडर में, तो वहां से उसको बहुत सारा सीखने को तो मिलेगा ही। बिल्कुल। पर क्या आप उसके बाद, आपके ये प्लान्स हैं कि ये जो 5 years की मैं जॉब करूंगा इसके बाद क्या? बट हमारा माइंडसेट कैसा है, हमारा माइंडसेट है कि 20 साल, अब तो 20 साल भी नहीं, 25 साल तक पढ़ाई करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी पढ़ाई करने के बाद फिर बाकी के 35 years जॉब करनी है, फिर उसके बाद रिटायरमेंट, देन फिर यही चला रहा है। यहाँ पे हम चेंज क्या कर सकते हैं, हम इसके बारे में सोचते हैं। तो जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है, हमारा माइंडसेट अगर है कि हम फ्री में कुछ लें, तो कभी भी फ्री की जो चीजें होती है ना, हम उसको उतनी वैल्यू नहीं देते। वो मैंने कहीं पे पढ़ा था, जब लगेगा धन तब लगेगा मन। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। सो ओनली एक्शन टेकर्स आर दोस हु पे। मैंने इतनी सारी ट्रेनिंग्स ली हैं और इतनी सारी फ्री की ट्रेनिंग्स ली है और मुझे फ्री की ट्रेनिंग याद भी नहीं, बट जहाँ पे मैंने पैसे दिए है ना, आई रिमेम्बर, हाँ यहाँ पे मैंने ना इतने का कोर्स किया था और मैंने ये नोट्स बनाए, क्योंकि फ्री की चीज को हम वैल्यू नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। तो यू शुड इन्वेस्ट, अपनी लाइफ कोचिंग पे इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं नहीं बोल रही हूँ कि लाइफ कोच के पास इन्वेस्ट करो, मैं नहीं कह रही हूँ कि कैरियर कोच के पास इन्वेस्ट करो, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप किसी ऐसी चीज में इन्वेस्ट करो जो आपको लगता है कि कोई प्रमोशन कर रहा है। आस्क योर ओन सेल्फ, गो डीप विद इन, सोचो कि आपको क्या पता है कि आप अपने कैरियर में क्या कर सकते हो। When the answer come no, मैं चेक करूंगा जो होगा फिर उसके बाद करूंगा, तो इट सिंपली मीन्स आप अपने 5 साल वेस्ट कर रहे हो। आप अपने 5 साल बचा सकते थे अगर आपको एक कैरियर कोच मिल जाता। आज भी मुझे लगता है, अगर मैं 12th में थी और मैं बीएससी करने वाली थी, अगर उस टाइम पे कैरियर कोच वाली चीजें होती, आई वुड हैव डेफिनेटली हैड अ कैरियर कोच इन माय लाइफ, जो शायद मेरी जिंदगी के 10 साल बचा देता। बिल्कुल। I am 29 now, and at the age of 29, 27 और 26 के एज में मुझे पता चला कि मुझे एज अ लाइफ कोच काम करना। कई लोगों को वो चीज 40 years में भी पता चलती है।
लेकिन क्या बिल्कुल पता अगर मुझे 20 इयर्स में कैरियर कोच मिल जाता जो मुझसे बात करता, जिसको पता चलता दिस गर्ल वांट टू जस्ट टॉक, दिस गर्ल जस्ट वांट टू चेंज समथिंग इन अदर्स लाइफ, तो वो राइट। मुझे शायद उस टाइम पे बता देता यू शुड गो विद दिस। तो मैं यही बोलूंगी कि इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो आप खुद से पूछो आप कहाँ पे, क्योंकि 5 साल का जो आप टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहे हो एक्सपीरियंस लेने में, वही अगर आप 2 महीने एक एक्सपर्ट से सीखने में इन्वेस्ट करोगे तो आप 5 साल में इतना पैसा कमा लोगे जो आपने 2 महीने में इन्वेस्ट किया होगा शायद उससे 20 टाइम्स और 50 टाइम्स। बिल्कुल तो वन शुड इन्वेस्ट। दैट्स व्हेयर आई थिंक कि जो अगर आप किसी एक्सपर्ट से सीखते हैं तो आपका जो लर्निंग कर वो काफ़ी कम हो जाता है एज कम्पेयर बहुत टू कम। आप खुद यूट्यूब से सीखें, फेसबुक से सीखें, लाइक गूगल से, किसी कहीं से भी सीखें। आप जितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे अगर उतना टाइम आप किसी कोच के साथ लगें तो यू विल बी हैविंग अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। आपकी नॉलेज, या आपकी दैट इज इन्फॉर्मेशन द जो भी है वो। डिफरेंस। एग्जैक्टली दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड यूटिलाइजिंग। हम टाइम को जी इन्वेस्ट कर देते हैं, हम कई बार उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते, हम टाइम जस्ट पास कर देते हैं। डोंट जस्ट पास द टाइम, यूटिलाइज इट। क्योंकि यूट्यूब अगर आप 24 घंटे भी देखे तो यूट्यूब खत्म नहीं होने वाला, बिल्कुल देयर इज नो एंड। राइट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो ट्विंकल, मेडिटेशन आखिर होता क्या है? मेडिटेशन इज इट सिंपली कि हम मॉर्निंग में 1 घंटे चुपचाप बैठे हैं, या हमने कोई यूट्यूब से गाइडेड मेडिटेशन लगा लिया, या कोई मतलब कि कोई इजी म्यूजिक लगा लिया दैट इज लाइक दैट इज प्लेइंग, अब उसमें शांत बैठे हैं, सो इज इट दैट ओनली द मेडिटेशन? और मेडिटेशन आखिर होता क्या, कैसे करते हैं उस चीज को? मेडिटेशन और फॉर अगर मी इज बीइंग इन द प्रेजेंट फर्स्ट। या हम्म, प्लीज बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। और अगर और मतलब अगर कि और अगर कोई व्यक्ति है जो इस पॉडकास्ट को सुन रहा है, उन्होंने आज तक कभी मेडिटेशन नहीं किया, सो हाउ दे कैन स्टार्ट मेडिटेटिंग? क्या उनको भी 1 घंटा बैठना पड़ेगा इनिशियली, या हाउ दे कैन स्टार्ट? No, 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 not at all. If I am saying I am investing 1 hour of my time just for myself, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आंख बंद करके 1 घंटा बैठी हूँ। No, हम्म, not at all. मैं अपना जो भी एनर्जी ड्रिंक ले रही हूँ या मैं टी कॉफी ले रही हूँ, तो आई विल स्पेंड दैट टाइम सिटिंग इन माई लेजर टाइम, thinking हम्म, about what can be done, being grateful about what is happening in my life. We are not even grateful. पता है, हम सिर्फ नेगेटिव, हमारा जो माइंड है वो डिफॉल्ट मोड में नेगेटिव ही काम करता है। बिल्कुल फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं रोहित से बात कर रही हूँ और मैं अगर आपको बोलती हूँ कि रोहित यू रियली टॉक सो वेल, योर इंटरेक्शन इज रियली वेल, यू हम्म, स्माइल ऑल द टाइम, एंड रियली इट्स वर्क बिकॉज वो वाइब्रेशंस मिलते हैं एंड वी फील लाइक टॉकिंग। बट अगर हम बिल्कुल किसी को देखते हैं जो मुंह फुला के बैठा था, उससे बात करने का भी मन नहीं करता। राइट तो आई एम सेइंग मैंने सब बोल दिया, और उसके बाद अगर मैं बोल दूं रोहित ये क्या है, तुमने अपना हेयर कैसे सेट किया, हम्म, योर ब्रेन विल ऑटोमेटिकली शिफ्ट टू जस्ट योर हेयर। वो भूल बिल्कुल जाएगा कि ट्विंकल ने मेरी स्माइल की तारीफ की, ट्विंकल ने मेरी हाँ क्या क्या चीजों को कॉम्प्लीमेंट किया। सो दिस इज हाउ अवर ब्रेन वर्क। हम ऑल द टाइम सिर्फ नेगेटिव से घिरे हुए होते हैं, हम पॉजिटिव को देख नहीं पाते। हम ग्रेटफुल, अगर आज हम मॉर्निंग में सो के उठे तो आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आई एम अलाइव। कितने लोग तो आज सुबह जो सो के उठे ही नहीं, उनकी कितनी बिल्कुल फैमिली में ग्रीफ है आज की डेट में। राइट तो बीइंग ग्रेटफुल, तो मेरी आदत है मॉर्निंग में जब मैं उठती हूँ सो के, तो I just write, this is my gratitude book ओके and I just write gratitude। और हर दिन के मेरे पॉइंट्स होते हैं, आई एम शेयरिंग हियर। तो हम्म, हर दिन के मेरे पॉइंट्स कि आज क्या मेरे साथ अच्छा हुआ, और आज अगर मॉर्निंग में मैं बैठ के लिख रही हूँ तो मैं कल के बारे में लिखूंगी, आई स्पेंड टाइम विथ माई सन, और राइट किसी क्लाइंट से मुझे कोई टेस्टिमनी मिली या जो भी मेरे साथ अच्छा हुआ। इवन मेरे पास सारा कुछ है आज लाइफ में, इतने पेंडेमिक में लोग परेशान हैं। सो दैट इज द पार्ट ऑफ स्पेंडिंग 1 hour ऑफ योर सेल्फ जिसमें आप ग्रेटफुल हो। और जब मेडिटेशन की बात आती है तो मेडिटेशन इज जस्ट कि आप अगर आंख बंद करके एक सॉलिड मेडिटेशन कर रहे हो, जस्ट गो विथ योर ब्रेथ, किसी एक चीज पे फोकस करना। वो फिर आप एक कैंडल बंद करके या एक वाइट उस पे स्पॉट पे आप फोकस कर रहे हो, तो उस वक्त आपका जो ब्रेन रहता है वो थॉटलेस होते जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आपको थॉट्स नहीं आएंगे, आपको आएंगे। मेडिटेशन इज द टाइम जब आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट थॉट्स आएंगे। बिल्कुल आपको याद आएगा अरे ओ इस क्लाइंट को आज मेल करना था, आपको याद आएगा अरे आज मेरा इसके साथ पॉडकास्ट है, अरे आज मुझे राइट यूट्यूब चैनल पे ये अपडेट करना था, इट्स वेडनेसडे। तो मेडिटेशन के टाइम जब आप उस टाइम पे बैठते हो ना, आपको ये सारे थॉट्स आते हैं, बट इट्स लाइक आप एक चीज पे फोकस कर रहे हो। मैं बेसिकली ब्रीथिंग पे फोकस करती हूँ व्हेन आई एम इनहेलिंग और व्हेन आई एम एक्सहेलिंग, तो आई फोकस इन दैट।
थॉट्स आते हैं, जैसे हम कार में अगर कहीं जा रहे हैं तो हमको साइड से कार जाती हुई दिखती है, राइट? तो इसका मतलब ये नहीं हम उस कार के पीछे पीछे चले जाते हैं, वी जस्ट थिंक एंड इट जस्ट पास्ड अवे। राइट। तो मेडिटेशन में भी वही है, जब आप मेडिटेट करो तो आपको बहुत सारे थॉट्स आएंगे, लेकिन जनरली जब हम नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल सिचुएशन में होते हैं, तो उस वक्त अगर हमको कोई थॉट आता है तो हम उस थॉट से पता नहीं कितने थॉट को डॉट 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 कनेक्ट करते हुए पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, वेरी ट्रू। तो मेडिटेशन का मतलब अगर आपको कोई थॉट आ रहा है तो लेट इट पास अवे, लेट इट पास अवे। कई लोग बोलते हैं कि मैं मेडिटेशन करता हूँ और इतने थॉट्स आते हैं, उसको रोको कैसे? क्यों रोकोगे? व्हाई टू स्टॉप? आपका हार्ट काम कर रहा है, it's beating, do you want to stop it? No. No. Your kidney is working, do you want to stop it? No. Your brain is working, brain का काम है thoughts create करना, why you want to stop that? True. Let it come, let it go, वो flow होता रहेगा। तो जब हम उस वक्त अगर कॉन्सेंट्रेट ब्रेथ पे करते हैं तो हम बहुत बहुत सारे थॉट्स को लाइक जस्ट गो अवे, उनके बारे में हम सोचते नहीं है, वो थॉट आते हैं और चले जाते हैं। तो उस टाइम पे हमारा जो ब्रेन रहता है वो बहुत पीस पोजीशन पे होता है, हमारी फोकस, हमारी कॉन्सेंट्रेट करने की जो पावर होती है वो बढ़ती है, हमारा गुस्सा कंट्रोल हो जाता है। उस टाइम पे हमारे जो फ्रिक्वेंसी होती है, जो हमारे वाइब्रेशंस होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, और वो हाई वाइब्रेशंस जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हमको यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं, जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। यू विल सी कि हाँ ये चीजें हो रही हैं, मैं ये चाहता हूँ और ये चीज हो रही है। तो विजन बोर्ड भी अगर लोग बनाते हैं और अपने सामने रखते हैं कि हाँ मुझे लाइफ में ये करना है, ये मेरे नेक्स्ट गोल्स हैं, तो इट सिंपली मीन्स कि आप बार बार उस चीज को देख रहे हो, तो वो चीज कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में जाके बैठ जाती है। और जब वो आपके सबकॉन्शियस में जाके बैठ गई तो ये आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करती है, और जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हो तो वो चीजें जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी अपना पर्सनल एग्जाम्पल लूं, मैं कुछ दिन पहले तक सोचती थी कि मुझे भी पॉडकास्ट स्टार्ट करना है, बट मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आई एम नॉट इवन इन यूट्यूब, आई एम जस्ट इन इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन एंड फेसबुक। तो ये 3 चीजें मैं यूज करती हूँ, उसके अलावा क्लाइंट्स तो मेरे पास टाइम भी नहीं होता है। एज बीइंग अ सोलोप्रेन्योर आई एम वर्किंग। तो आप खुद सोचो, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि पॉडकास्ट कैसे बनाते हैं, मुझे भी अपना पॉडकास्ट बनाना है, उसमें एक होस्ट होता है, एक स्पीकर होता है। एंड जस्ट आफ्टर आई गेस 1 week or 10 days we connected, right? And even we connected, you found me from some session or something as well, right? Yes. So I was like, see, universe is working and I am grateful for that. So really, Rohit, I am grateful to you. Universe sent me Rohit to learn podcast and to make podcast. So most probably I will be making in next a month or 2 months, जब भी मेरे plans जो भी present में चल रहे हैं ये जैसे accomplish हो गया, I will go with that. तो हम जो सोचते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस में बैठता है। तो जस्ट दिस आर जस्ट वाइब्स, और बाकी प्रेजेंट में रहना चाहिए, मैं हमेशा यही बोलती हूँ, क्योंकि हमारे माइंड में, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट होता है नोइस, हमारे माइंड में 75,000 थॉट्स आते हैं 24 आवर्स में। जिसमें से 70,000 थॉट्स हमारे जो होते हैं वो पास्ट से होते हैं। आउट ऑफ 75,000 थॉट्स, 70,000 पास्ट, बचे 5,000 जो आपके हैं वो प्रेजेंट और आपके फ्यूचर जी, राइट? इनसे उसमें भी द ट्रूथ बॉम्ब इज हमारा ब्रेन सिर्फ 5% प्रेजेंट में होता है, 95% वो अपने में होता है। इट इज जस्ट ऑटोमेटेड, आवर ब्रेन वर्क टू बी इन ऑटोमेटेड मोड। तो सिर्फ 5% हमारा जो ब्रेन रहता है वो इन चीजों को रिकॉल कर पाता है, प्रेजेंट होता है, कॉन्शियस होता है। तो अगर मैंने बोला 75,000 थॉट्स, तो 75,000 में से जस्ट 5% ऑफ जो थॉट्स हैं वो आप प्रेजेंट हो, लाइक अभी आप प्रेजेंट हो, अभी मैं प्रेजेंट हूँ, एंड वी नो दिस इज हैपनिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या कर रहे हैं हमको याद भी नहीं होता। हम खाना बना रहे हैं, वी नो हाउ टू कुक, वी थिंक अबाउट समथिंग एंड वी गो ऑन कुकिंग। सो दिस इज हाउ थिंग्स हैपन। So I basically say कि प्रेजेंट में जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम माइंडफुलनेस की तरफ होते हैं, तो हम अपने ब्रेन को बहुत हद तक प्रेजेंट में लाने की कोशिश करते हैं, और वहीं से हमारा फोकस, हमको हमारे आंसर्स वहां से मिलना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने बोला कि पैशन को फाइंड आउट कैसे करें, तो अगर कुछ लोग मेडिटेट करते हैं तो उनको ये चीज समझ में आएगी कि हम अपने बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं तो मेडिटेशन इज अ की टू फाइंड आउट वेदर इट्स योर पैशन और इट्स योर हॉबी। नाइस, गॉट इट। एंड ऑल्सो मैं अपना कुछ जो छोटा सा एक्सपीरियंस वो शेयर करना चाहूँगा। जब मैंने
अराउंड 5 to 6 years अगो जब मैंने स्टार्ट किया था मेडिटेशन करना, सो आई केम टू नो कि आपको अपना एक थॉट पकड़ना है, उसको पकड़ के रहना है। हम लाइक ओके ठीक है, ट्राई करते हैं। सो आई सेट फॉर मेडिटेशन, लाइक थॉट्स आ रहे हैं, लाइक हाउ डू यू पिक अप वन थॉट एंड यू होल्ड इट फॉर लाइक 10 minutes 15 minutes? आप नहीं कर सकते वो चीज। एंड लेटर विद टाइम वो मेरे को आप पता। अगर प्रेजेंट में हो तो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है टू इम्पैक्ट 100 लाइफ इन नेक्स्ट 2 मंथ और 3 मंथ, राइट? तो अगर आप उस टाइम पे ये थॉट के साथ हो दैट यू वांट टू इम्पैक्ट 100 पीपल इन नेक्स्ट 2 मंथ, नाउ यू विल थिंक अबाउट इट कि कैसे कैसे मैं 200 लोगों तक पहुंच सकता हूँ, कैसे मैं पहुंचने के बाद उनकी लाइफ में इम्पैक्ट लाऊंगा, क्या राइट। क्या चीजें आज लोगों को चाहिए। बट होता क्या है, जब हम ये सोचते हैं ना और हमारा माइंड उस टाइम पे चला जाता है 200 पीपल, आई हैव टू गो टू फेसबुक फॉर एड। फेसबुक एड से हम फेसबुक को ओपन कर ही लेते हैं, उसके बाद किसी और हाँ, की स्क्रीन फ्लैश हो जाती है और हम कुछ और सोचने चले जाते हैं। तो बीइंग इनटू प्रेजेंट इज समथिंग दैट कि आप उस थॉट को आपको पकड़ना नहीं, आप उसको कॉन्शियसली जब सोचते हो तो चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पॉडकास्ट में आने के पहले आपने काफी सारे प्रिपरेशन किए होंगे, जी जी। whether it's setup, all about setup, or the questions you want to impact in others life। तो ये राइट। सारी चीजें तो उस टाइम पे आप बहुत सारे फोकस के साथ में बैठे होंगे, क्योंकि करेक्ट। बिकॉज यू नो कि ये होने वाला है और इट इज गोइंग टू हैपन इन जस्ट नेक्स्ट वीक। बट जब हम कुछ फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं तो ऐसे लगता है अभी तो बहुत टाइम है। बहुत और टाइम है। हमारे थॉट्स भी हमको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन के 2 ही मेजर काम होते हैं, टू कीप यू सेफ एंड टू अवॉइड पेन, राइट। दिस टू। करेक्ट। तो बस, तो पेन, वो एफर्ट लगाना भी हमारे ब्रेन के लिए पेन ही होता है कि हमको 2 महीने अगला जो गोल प्लान करना है, तो ब्रेन के लिए वो कहीं ना कहीं एफर्ट है, और एफर्ट ब्रेन लगाना नहीं चाहता, उसको सेफ और पेनलेस लाइफ चाहिए। एंड तो सबसे द बड़ा पेन मोर जो यू मैं, पुट एफर्ट इट विल रेजिस्ट यू। बिल्कुल, और सबसे बड़ा पेन जो मैं कहूँगा, बहुत से लोग अलार्म लगाते हैं सुबह 4 बजे का, 5 बजे का, एंड दे लाइक स्नूज बटन, अरे 5 मिनट, बस 5 मिनट, लाइक वो जो इंस्टेंट है वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि हमारा ब्रेन हमको कंफर्ट जोन में रखना चाहता है ना, वो नहीं चाहता है बिल्कुल। कि बेचारा उठे और काम उठे। करे। तो हमारा ब्रेन हमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन हमको अपने ब्रेन को बताना पड़ेगा, यू आर नॉट मी, आई एम रनिंग यू, आई एम द ओनर ऑफ यू, यू आर नॉट माई ओनर। तो जब हम अपने ब्रेन को ये चीज रियलाइज करवाते हैं तो हमारा ब्रेन भी सपोर्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। A few moments later. सो ट्विंकल, आपने अभी अचीवर्स की बात की, सो हाउ अ पर्सन कैन बिल्ड हिज अचीवर्स माइंडसेट, कि ऐसा माइंडसेट जो हमेशा हमें बेनिफिट करेगा, एंड विद दैट माइंडसेट हम जो अपने गोल्स हैं, चाहे वो करियर गोल्स हैं, चाहे वो लाइफ गोल्स हैं, चाहे रिलेशनशिप गोल्स हैं, सो हाउ वी कैन हैव दैट माइंडसेट और जो हमें बेनिफिट करेगा इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। बाय मेकिंग सम डिसिप्लिन्स। फॉर एग्जाम्पल, हम कई बार मोटिवेटेड होते हैं, हम इंस्पायर्ड होते हैं किसी से, और हम कुछ दिन तक तो चीजों को फॉलो करते हैं, बट आफ्टरवर्ड इट्स जस्ट ब्रेक। बट बीइंग इनटू डिसिप्लिन इज समथिंग लाइक you are necessarily doing it whether you like it or not। तो जब हम अचीवर की बात करते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि आई वांट दैट, वेदर आई लाइक द प्रोसेस और नॉट, आई वांट दैट। तो जितना आपका वाई स्ट्रांग होता है, वाई यू वांट दैट, उतना ज्यादा आपका माइंडसेट प्रोग्राम होता जाता है कि हाँ मुझे ये चाहिए और मुझे ये क्यों चाहिए। तो जितना आपका वाई, जितना आपका क्यों क्लियर हो जाएगा, उतना ज्यादा आपका माइंडसेट वो पैटर्न ड्रॉ कर लेगा और आप अपने अचीवर वाली जर्नी में चलते चले जाओगे। इट्स नॉट लाइक कि कोई भी दिन मिस ना हो। कई बार होता है, मेरा भी डाउन टाइम होता है, व्हेन आई एम नॉट फीलिंग टू डू एनीथिंग। तो उस वक्त पे मैं कुछ भी नहीं करती, आई जस्ट आइदर स्लीप और बी विथ माई सन और वॉच टेलीविजन। बेसिकली आई डोंट इवन वॉच टेलीविजन, कभी भी नहीं। बट समटाइम्स ऐसा होता है, वो महीने 2 महीने एक बार कोई कीड़ा काटा, या क्या बोलेंगे हम उसको, कि आई डोंट इवन लाइक टू डू एनीथिंग। और पेंडेमिक के बाद वी आर ऑल एट होम, हम कहीं जा नहीं सकते, हम ट्रेवल नहीं कर सकते। तो जब इतना, और उसके बाद इतनी सारी न्यूज जो हम देखते हैं, चाहे वो मोबाइल पे हो, चाहे वो टेलीविजन पे हो, चाहे वो न्यूज़पेपर पे हो। हालांकि मैंने तो बिल्कुल कट डाउन, आई डोंट इवन प्रेफर न्यूज़पेपर, आई डोंट प्रेफर न्यूज चैनल्स, क्योंकि चाहे मैं देखूं या ना देखूं ये चीजें रुकने वाली नहीं है, ये तो हो गई।
तो मेरे देखने से कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। हाँ, मुझे जो इम्पोर्टेंट न्यूज की जो जरूरत है आई कैन वॉच इट इन माई फोन। तो मुझे बहुत, तो जब अचीवर माइंडसेट की बात आती है तो इट सिंपली मीन्स कुछ चीजों से खुद को जितना आप कट कर लो उतना अच्छा। तो आई पर्सनली फील कि हाँ, हम अगर अचीवर बनना चाहते हैं और हम किसी दिन कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो डोंट फील गिल्टी, रिग्रेट मत करो उस चीज को। just appreciate yourself that yes, I had a downtime, I spent my day well, मैंने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया है, मैंने जो भी किया। डोंट थिंक दैट कि मैंने वो दिन पूरा वेस्ट कर दिया और उसके बाद आप गिल्टी फील कर रहे हो, फिर वो गिल्ट के चक्कर में आप 3 दिन एक्स्ट्रा निकाल देते हो। बिल्कुल, तो डोंट डू दैट। अचीवर माइंडसेट इज समथिंग कि हाँ, ब्रेक्स आएंगे, हर्डल्स आएंगे, स्ट्रगल होगा, बट यू विल अचीव। तो इट्स ऑल अबाउट जस्ट एक्सेप्टिंग and adapting the things which are going in your life and not to stop, just keep moving, be consistent, but make sure 72 hours से ज्यादा आप ब्रेक टाइम ना लो, क्योंकि उसके बाद जो रीस्टार्ट करने वाला टाइम होता है ना, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मतलब वो बहुत डिफिकल्ट होता है। बट स्टिल अगर कुछ चीज़ जो अपनी 3 या 5 चीज़ जो हम अपने डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकें टू बिल्ड द डेली माइंडसेट, वो 3 से 5 चीज़ क्या होंगी अकॉर्डिंग टू यू? सबसे पहला तो मैं मेरे हिसाब से नो योर रेड फ्लैग्स। कहाँ पे आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, कहाँ आपको लेजी फील हो रहा है, किस चीज से आपका फोकस बार बार टूट जा रहा है, क्यों ये थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, और किस लिए आप ये करना चाहते हो पर कर नहीं पा रहे हो। तो ये जो 5 चीजें होती है, ये हमारे रेड फ्लैग्स होते हैं। अगर हम इसके बारे में चाहे लिख लें, चाहे जितना डीपली सोच लें कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, एंड जस्ट वो पहला चीज, आप अपने रेड फ्लैग्स जान लो। सेकेंड, मैनेज द एक्सपेक्टेशंस। आपके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग टू अचीव योर गोल इन नेक्स्ट 1 मंथ, और अगर वो चीज 1 मंथ में नहीं हुई, तो उस टाइम पे ये मत सोचो कि मैं नहीं कर पाया, आई एम अ लूजर। एक्सेप्ट दैट समटाइम्स वी गो लो मोटिवेशन, समटाइम्स वी आर इन स्ट्रेस, समटाइम्स थिंग नॉट हैपन इन द वे यू वांट। तो उस वक्त आप इसको एक्सेप्ट करो, अपने एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना सीखो। मैनेज योर एक्सपेक्टेशन। सेकंड वन, एक्सेप्ट दैट कि ये नहीं हो पाया, तो 1 मंथ में नहीं हो पाया, तो डेफिनेटली अगले 10 दिन और ऐड करके हम काम करेंगे तो हो जाएगा। राइट। एंड द थर्ड थिंग, प्रोएक्टिवली मैनेज योर स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस्ड हो, घर पे किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने आप पे किसी वजह से चिल्ला दिया, और आप फिर पूरा टाइम अपसेट हो कि मेरे स्पाउस ने कुछ बोला, या मेरे फादर ने कुछ बोला, या मेरे फ्रेंड से कुछ क्लैश हो गया, जो भी, तो आप उसको कैसे प्रोएक्टिवली उस स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो और कितना जल्दी आप उससे बाउंस बैक कर सकते हो। बिकॉज नेवर फॉरगेट, हर्ट पीपल। अगर आप पे कोई चिल्ला रहा है तो डेफिनेटली वो भी कहीं ना कहीं से हर्ट है, तो लेट इट बी, जस्ट फॉरगिव, ग्रो योर हार्ट, फॉरगिव द पर्सन। क्यों? क्योंकि आप उसको इसलिए फॉरगिव नहीं कर रहे हो कि वो आपके फादर हैं, आपका स्पाउस है, या जो भी है। आप उसको इसलिए फॉरगिव कर रहे हो क्योंकि आप अपनी जिंदगी में पीस चाहते हो, आपके गोल्स बहुत बड़े हैं, आप अचीवर बनने के लिए पैदा हुए हो। तो जस्ट इग्नोर एवरीथिंग विच इज अफेक्टिंग यू। तो दिस इज हाउ यू कैन प्रोएक्टिवली मैनेज योर स्ट्रेस। यू कैन एक्सरसाइज, जैसे हमने मेडिटेशन की बात की, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ पर्सन हु इज इन हाई स्ट्रेस कैन मेडिटेट। जिस बंदे के लाइफ में इतना सारा स्ट्रेस है, वो मेडिटेशन अगर करेगा तो उसके थॉट्स तो खत्म ही नहीं होंगे। बिल्कुल। तो बेटर है कि हम उस चीज को एक्सरसाइज में कन्वर्ट करें, और वहां पे अगर हम इवन ऐसे 60 सेकेंड्स ऑफ एक्सरसाइज, जब हम सो के उठते हैं, जस्ट 60 सेकेंड्स की आप स्ट्रेचिंग कर लो, या आप जंप कर लो, जंपिंग जैक, अप डाउन, जो भी आपको लगता है, हाथ पैर हिलाना, जैसे भी डांस कर लो 1 मिनट, जस्ट 60 सेकेंड्स। इतना तो कोई अगर अपने लाइफ में टाइम नहीं दे रहा है तो आई मस्ट से कि उसके लिए जो पॉडकास्ट किसी काम का अगर उसके पास अपनी लाइफ का 1 मिनट नहीं है तो वो आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है, एक एक्सरसाइज। दूसरा, स्माइल। आई पर्सनली जब भी मैं मॉर्निंग में सो के उठती हूँ, कल रात को क्या हुआ क्या नहीं हुआ doesn't matter. Today is a new day. I am going to start. I know how to write the chapter of my day.
और मैं उसे स्माइल के साथ सोकर उठती हूँ। ये एक ही दिन में या 2 दिन में नहीं हो जाएगा, ये डेली आपको रिकॉल करना पड़ेगा। जब आप सो के उठेंगे तो सो के उठते हैं आप सिर्फ अपने बेड पे बैठ के स्माइल करो, सामने वाला देख के बोलना चाहिए सुबह सुबह पागल हो गया। इफ दैट इज हैपनिंग इट मींस यू विल बी एन अचीवर। ओके, सो ये 3 चीजें बहुत मैटर करती हैं। दूसरा, हैव अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। आपके पास अगर कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होता है तो आप जो है वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं अपने गोल से या अचीवर जर्नी से। और मेंटेन कनेक्शन इज लाइक जिस भी पर्सन को आप एडमायर करते हैं, क्योंकि हम जिन 5-6 लोगों के साथ रहते हैं ये जरूरी नहीं कि हम उनको एडमायर करें, ये जरूरी नहीं कि हम लोगों के थॉट प्रोसेस सेम हो, ये जरूरी नहीं जो आप सोचते हैं वो भी सोचें। तो जिस इंसान को आप एडमायर करते हैं उनके साथ आप कनेक्शन रखिए। इट्स नॉट लाइक 1 आवर रोज फोन पे बात कर रहे हैं, रोज इंस्टाग्राम पे बात कर रहे हैं, नॉट लाइक दैट। 2 दिन में 3 दिन में एक बार उनसे बात कर लिए, भले वो बात सिर्फ 5 मिनट की हो, वो जो उनका ऑरा रहता है, जो उनके वाइब्रेशंस होते हैं वो आपकी लाइफ में बहुत मैटर करते हैं, और आपके वाइब्रेशंस उनकी लाइफ में भी उतने ही मैटर करेंगे। बिल्कुल ट्रू। तो मेक कनेक्शन। सो आई थिंक दिस 5 थिंग्स अगर हम अपनी लाइफ में ऐड कर लें डेली रूटीन में तो ये बहुत लॉन्ग जर्नी में हेल्प करने वाला। गॉट इट। सो ट्विंकल, मैं भी देख सकता हूँ वीडियो के अंदर आपके पीछे बहुत सारी बुक्स रखी हैं बुक शेल्फ के अंदर। सो कैन यू प्लीज सजेस्ट द 3 बेस्ट बुक्स जो भी इस पॉडकास्ट को सुने उनको रीड करनी चाहिए? 3 बुक्स। 3 बुक्स इसी में से बताऊं? एनी बुक्स, लाइक 3 बुक्स, कोई भी इन्हीं में से या फिर जो आप यहाँ पे नहीं है उनमें से भी। फर्स्ट आई फील कि द सीक्रेट प्रिंसिपल ऑफ जीनियस, जो यहाँ पे अभी मेरा इमेज में दिख रहा है, द सीक्रेट प्रिंसिपल ऑफ जीनियस, आईसी रॉबलेडो। टूल्स ऑफ टाइटन बहुत ही मोटी बुक है, मे भी बहुत लोगों को पढ़ने में बहुत मजा ना आए, बट दैट बुक हैज सो मेनी थिंग्स इट रिलेटेड टू हेल्थ, wealth. I have that book. Give me a moment. Yeah, I please. will be back. Sure. Tools of Titan, okay. Tim Ferriss. Even if we know about Tim Ferriss, number 1 podcaster throughout the world. Yes. So इनकी जो Tools of Titan है, this book is just beautiful and amazing. अगर आप इसको, हाँ मैं नहीं बोल पाऊंगी कि आप कितने दिन में इस बुक को कंप्लीट करने वाले हैं, but if you are starting it, then complete it. Because starting is easy. I have learned this from Siddharth. Starting is easy. Even quitting is easy. But finishing it is very tough. So very be consistent to finish it. Yeah. Right. So Tools of Titan, और ये वाली बुक जो मैंने काफी पहले पढ़ी थी, इकिगाई. Okay. So find your purpose. This book really help in so many ways. बहुत easy book है और बहुत interesting है, छोटी सी है, anybody can read it. Right. So I must say कि these 3 books should be read. उसके अलावा भी बहुत सारी books हैं. If somebody is a reader तो पढ़ना चाहिए, बुक्स तो पढ़ना चाहिए। और कोई बुक जो आप इनमें ऐड करना चाहें that can help anyone? Think Like a Monk, मेरे लिए वो बुक बहुत अच्छी प्रूव हुई। रॉबिन शर्मा। From monkey mindset to monk mindset, क्योंकि हम mindset की अगर इतनी बातें कर रहे हैं तो हमारा mindset बहुत मैटर करता है, क्योंकि जिस mindset ने problems को create किया, the same mindset will not create a solution. True. तो हमको माइंडसेट अपना चेंज करना पड़ेगा। अगर आप देख रहे हो कि आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ साथ आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो जस्ट गो एंड रीड थिंक लाइक अ मॉन्क, चेंज योर माइंडसेट and find out the solution. Great recommendation. Okay, so Twinkle, we are now heading towards the end of this podcast. So मेरा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज दैट यू सी इन द यूथ, कि यूथ के अंदर आपको सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो क्या लगता है कि दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक दे आर डूइंग विद देयर करियर्स, विद देयर लाइव्स? व्हाट इज दैट थिंग? मेरा बिगेस्ट चैलेंज Okay. The victims we have in our hand.
हम इतने सारे एप्स रखते हैं, हम डिक्शनरी रखते हैं, हम काउंसलिंग एप्स भी अवेलेबल हैं, मेडिटेशन एप्स भी अवेलेबल हैं, बॉडी फिटनेस, जिमिंग, वर्कआउट, स्टेप काउंट, क्या नहीं है, राइट, एवरी ऐप बिल्कुल इज अवेलेबल। और हम सारे एप्स के, जो आज के यूथ हैं, उनके सारे एप्स के नोटिफिकेशन ऑन रहते हैं। हम बिल्कुल अगर यहाँ 1 आवर से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो मेरे फोन पे अभी तक एक भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। यस ओके कैन यू सी बट कैन यू शो व्हेन कैन यू शो द वॉलपेपर वॉलपेपर, ओके सब mirror image, big let me dreams read for you. Yeah, big big dreams, making plans, smashing smashing goals. goals. Big dreams, making plans, smashing goals. Awesome. Even my cup also says, work hard, dream big, Dream never big and give up. never give up. Awesome, Right. awesome. So what you want to do in your life, वो आपके आंखों के सामने ही रहना चाहिए। जब हम वेट बिल्कुल। लॉस भी करते हैं तो अपनी आंखों के सामने अगर हम कुकीज और चॉकलेट्स ना रखें और ड्राई फ्रूट्स और कुछ अच्छा रखें तो रिजल्ट ज्यादा जल्दी आता है। Right. तो सिमिलरली व्हाट यू वांट टू हैव इन योर लाइफ, जो आप अचीव करना चाहते हैं, वो चीजें अपनी आंखों के जितना पास रखेंगे इन लेवल ऑफ योर आईज, सो यू विल गेट वंडरफुल रिजल्ट्स। तो यूथ के लिए हम बात कर रहे थे, तो चैलेंज उनके लिए आज की डेट में सबसे बड़ा है कि ओपिनियंस, अनवांटेड एडवाइजेस फ्रॉम Free दोज advices, हु आर yes. नॉट इवन मतलब इंडिया में रायचंद ज्ञानचंद की तो कमी नहीं है, अब हुकुमचंद भी होते हैं कई जगह पर। बिल्कुल। सो इन 3 चीजों से जितना यूथ बच के रहेंगे उनके लिए उतना ज्यादा अच्छा है। And social media, I think social media I think is the biggest thing that is ruining the lives of people, because I've seen so many people जिनकी सुबह की शुरुआत मोबाइल फोन के साथ होती है, सोशल मीडिया के साथ होती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, लाइक उठे एंड द फर्स्ट थिंग दे से इज मोबाइल फोन की, यार किसने रात को क्या मैसेज भेजा था, सेल्फी, गुड मॉर्निंग वर्ल्ड, गुड मॉर्निंग वर्ल्ड, लाइक वर्ल्ड वाज जस्ट वेटिंग फॉर देम, उनके बिना वर्ल्ड की सुबह नहीं होती। See, social media is a wonderful platform. It depends कि हम उसको यूज कैसे कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं। सोशल मीडिया में कोई खराबी नहीं है, इंटरनेट में कोई खराबी नहीं है, बट हम उसको यूज कैसे कर रहे हैं, प्रॉब्लम इज इन आवर माइंडसेट। अगेन वी आर 100% रिस्पॉन्सिबल। सोशल मीडिया में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। सोशल मीडिया ने पूरे वर्ल्ड को इतना पास कर दिया है, अदर कंट्रीज में हम इतना इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं लोगों से, जो पहले पॉसिबल नहीं था। बिल्कुल, मतलब हमारा ट्रेवल का खर्चा, हमारा हर चीज का खर्चा सोशल मीडिया ने बचा दिया, हमारा टाइम सोशल मीडिया ने बचा दिया। बट ये हम पर डिपेंड करता है कि हम क्या करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं या उसका मिसयूज करते हैं। बिल्कुल। सो द वर्ल्ड इज नॉट द वर्ल्ड, द यूथ, जिनको बहुत सारी चीजें पता नहीं है, मे बी वो मैच्योरिटी लेवल अभी डेवलप नहीं हुआ है, क्योंकि वो जो सराउंडिंग में देख रहे हैं वो उस चीज को मान लेते हैं। बट द थिंग इज, सोशल मीडिया इज जस्ट फूलिंग यू। We just start comparing ourselves with social media. So when it comes to social media is just about utilizing or misusing. और हम सोशल मीडिया से देखकर लोगों को एक दूसरे से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। हम कंपेयर करते हैं, कोई भी इंसान सोशल मीडिया पे अपने फेलियर्स नहीं डालता। द पर्सन विल नॉट पुट कि उसने अपना 10 लाख सोशल मीडिया पे नहीं डालेगा कि 10 लाख रुपीस स्टॉक ट्रेडिंग में उसका नुकसान हो गया। वो यही डालेगा कि लर्न how to earn from stock trading, right, learn how to earn from a particular app। अभी बहुत सारे एप्स हैं, 5 पैसा, और सोशल मीडिया में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। टिकटॉक जब था, यूट्यूब से कैसे आप इनकम कर सकते हो, इतने सारे एप्स हैं जिसमें हम यही पोस्ट करते हैं, इनकम। सोशल मीडिया पे लोग शेयर करते हैं कि मेरी इनकम हुई, मेरी इतनी इनकम हुई, मेरा ये हुआ, बट वो ये नहीं बताएगा कि इनकम करने से पहले उसने कितना लॉस भी बेयर किया है। राइट, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम शेयर करते हैं दैट आई एम अर्निंग 6 डिजिट इनकम, वी नेवर शेयर हाउ मच वी हैव इन्वेस्टेड इन ट्रेनिंग, हाउ मच टाइम वी हैव इन्वेस्टेड इन लर्निंग। करेक्ट। और लोग सोचते हैं कि नो, नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट वर्किंग। एवरी सिस्टम वर्क्स, you people are the one who is working or not, so we can't blame anyone, right? and social media के ऊपर आज जितनी एड्स जितनी आज चल रही हैं, इतनी हमको मिलती हैं, आई थिंक हिस्ट्री के अंदर कभी इतनी एड्स नहीं थी सोशल मीडिया के ऊपर, बिकॉज एवरी सेकंड आप
स्क्रॉल कर रहे हैं फीड को एंड instantly, hey stop, use this link and sign up for my webinar, sign up for this class, that workshop, that webinar. And our mind is thinking कि यार अभी यही करना है, आज ट्रेडिंग क्या है, मेरे को कोई ऐड मिली तो ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग से पैसा बहुत जल्दी मिलेगा, चाहे मैं कॉलेज में हूँ, चाहे स्टूडेंट हूँ, यार ये काम कर लेता हूँ, इससे पैसा मिलेगा. सो वी आर लाइक कि हमको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिल जाए, हमको पैसा मिल जाए हमको, एंड वी लाइक मैं अपने फ्रेंड्स को दिखा सकूं, फैमिली को दिखा Yes. सकूं, भाई मैंने अचीव कर लिया. दैट इज द थिंग गोइंग ऑन. या वही तो प्रॉब्लम है, हम लोगों को दिखा सके, हम ये कर सके, हम ऐसा सोचते हैं. बट द थिंग इज, दैट इज व्हाई आई वर्क इन सेल्फ एक्सप्लोरेशन. थिंक अबाउट व्हाट यू वांट, बिकॉज नो वन एक्चुअली थिंक्स अबाउट यू. सबको अपने बारे में ही सोचना होता है कि मैं ये करूंगा तो वो क्या सोचेगा. बिल्कुल. तुम क्या करोगे, तुम क्या सोचते हो, ये बहुत मैटर करता है. तो वी आर नॉट इनटू यू नो दोस थिंग्स कि हम ये समझ पाए कि एक्चुअल में जो हमको चाहिए वो तो सिर्फ हमको चाहिए, पर हम दूसरे को दिखाने के पीछे पड़ जाते हैं और पूरा यूनिवर्स, पूरी कायनात हमारे अगेंस्ट हो जाती है. नो, दिस टाइम यू आर गोइंग टू लूज, दिस टाइम यू आर गोइंग टू डू दिस, एज सिंपल एज दैट. लेकिन जब हम अपने लिए करते हैं तो हमको लगता है, जब मैंने अपने लिए सोचा कि मैं पॉडकास्ट बनाऊंगी, सी यूनिवर्स वर्क, रोहित केम टू मी एंड आई वाज जस्ट, ओह हेलो रोहित, यस. एंड एट दैट टाइम what I was having in my mind, I was thinking, oh thank you, I am grateful that Rohit and I interacted, right? Correct. So this is how universe work. But हम जब लोगों को दिखाने के लिए सोचते हैं तो चीजें बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं, बिल्कुल ऑपोजिट. एंड आई थिंक इट्स लाइक कि हम मैग्नेट है, हम जैसी एनर्जी बाहर रिलीज करेंगे यूनिवर्स के अंदर, इट विल गेट रिफ्लेक्ट बैक टू अस. जैसा हम चाहेंगे नेगेटिव एनर्जी, हम किसी को, अगर मैं कहूँ कि ट्विंकल ऐसी हैं, ऐसी हैं, ऐसी हैं, सो मे बी दैट विल रिफ्लेक्ट बैक टू मी ऑल्सो, कि कहीं ना कहीं वो मेरे ऊपर आएगी बाद में. एंड अगर मैं कहूँ कि ट्विंकल योर स्माइल इज ग्रेट, योर एंटायर सेटअप इज ग्रेट, यू आर डूइंग ग्रेट वर्क, सो मे बी दैट विल अफेक्ट ऑल्सो. अगर मैं चाहूंगा कि मेरे को एक ऐसा मेंटर मिले जो मेरे को हेल्प करे, मे बी विद इन अ वीक और मे बी विद इन अ मंथ, मेरे को शायद वो पर्सन मिल जाए, मे बी माय फ्रेंड. सो बेसिकली व्हाट आई एम, आफ्टर सोशल मीडिया चूज करना बहुत डिफिकल्ट हो गया. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. एक वेबिनार को चूज करने के लिए जब आपको एक वेबिनार सर्च करते हैं, आपको हजारों लोग मिलते हैं. अगेन आई एम सेइंग, गो थ्रू फैक्ट, इसीलिए फैक्ट्स पे जाओ. वी आर ऑलवेज इनटू ओपिनियन. जरूरी नहीं है जो आप सोचते हैं सामने वाले का जो सोच है उसकी भी सेम हो. जरूरी नहीं अगर आपको एक मेंटर, आपका जो मेंटर है वो किसी और के लिए भी राइट मेंटर हो. सो वन शुड नो दैट. आप जितने भी फ्री वेबिनार देखोगे और आप सोचोगे कि मैं ये वेबिनार देखने के बाद डिसाइड करूंगी दिस इज राइट फॉर मी और नॉट, तो फिर आप अपने दिन के 24 घंटे 24 वेबिनार भी देखेंगे ना तो भी वेबिनार्स कम पड़ जाएंगे. बिल्कुल. Because everybody is working, everybody is doing great and everybody want to impact the life of others. But it's up to you कि आपकी लाइफ को कौन इम्पैक्ट करेगा. एंड आई पर्सनली थिंक कि जहाँ पे आपकी वाइब अगर किसी से मैच हो रही है, दैट इज द राइट पर्सन फॉर यू. अगर सिर्फ आप ये देख रहे हैं कि उसने इतना पैसा कमा लिया या उसके पास इतने लोग हैं, इतने काम कर रहे हैं, मे बी आपकी वाइब उससे मैच नहीं हो रही, मे बी यू आर थिंकिंग कि यार इससे मेरे को हेल्प नहीं हो सकती, बट दैट मोमेंट आपको लगता है कि दिस इज द पर्सन हु कैन हेल्प मी, दैट वाइब इज गेटिंग यू, लाइक यू आर अट्रैक्टिंग दैट सेम वाइब, यू हिट द राइट स्पॉट. ये होता है क्योंकि मैंने खुद इतने सारे लोगों को सुना है. मतलब कोविड के बाद शायद मेरा कोई एक दिन ऐसा होगा जब मैं कोई लर्निंग या ट्रेनिंग में ना रहूं. शायद अभी ऐसा हुआ है कि पिछले 4-5 मंथ से आई नो जस्ट आई वांट टू लर्न दिस, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, मैं बस अपने माइंड को क्लटर करूंगी. बिल्कुल. तो मैं किससे रेजोनेट, फॉर एग्जांपल माय मेंटर इज स्फूर्ति विश्वास, शी इज फ्रॉम बैंगलोर. I have learned from so many, but I resonated with her a lot. Whether our date of birth, whether our thought process, she is also a mom. और जितनी सारी चीजें हैं about स्फूर्ति विश्वास, it's something like she is a kind of person I want to be. तो बहुत सारी चीजें जरूरी नहीं है कि हम किसी से रेजोनेट जब करते हैं तो वाइब्रेशंस के साथ साथ वो चीजें रहती है ना कि हाँ ये पर्सन मेरे जैसा है और एग्जैक्टली आज से 10 साल पहले मैं यहीं पे थी जहाँ से ये पर्सन आया है. तो हम कई बार लोगों के ग्राउंड नेचर से अट्रैक्ट होते हैं. वो अभी कहाँ है उससे नहीं, उसके ग्राउंड नेचर से कि उसने कैसे स्टार्ट किया था. So that मैटर्स.
Okay. स्टार्ट करके आज वो कहाँ पर है, तो मेरा भी चैप्टर 1 सेम है जैसा उनका चैप्टर 1 था, तो डेफिनेटली आज वो चैप्टर 50 पे है, तो मैं भी चैप्टर 50 पे उनके साथ में रहूंगी तो चली जाऊंगी. Right, So this correct, is how correct. works. Awesome. Thank you so much, Twinkle. Now, Thank my last question to you would be, what, according to you, is a successful career for you, for anyone? What are the things that a person should have in a successful career? How do you see a successful career, a successful person? How do you see that? According to me, even a housewife is successful if she is happy with her work, if she is happy and satisfied with what she is doing. According to me, a person who is earning crores in a month but is not satisfied with his or her life, then for me, that person is not successful. Okay. So एक सिंपल डेफिनेशन यही है कि आप जो कर रहे हो, अगर आप उस कैरियर से प्यार कर रहे हो, आपको पता है कि यहाँ पे आपकी ग्रोथ हो रही है, आपको पता है कि आप कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हो, बिकॉज चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट. आपको Right. पता है कि आपकी एडेप्टेबिलिटी पावर है, देन यू आर सक्सेसफुल. Hmm. I count myself in successful person whether I earn thousands or I earn lakhs. But I Right. am happy and I am satisfied. I know what I am creating, how I am impacting. So even a housewife is successful for me. Who is not like me, who don't think that I don't want to be housewife and मजबूरी में कर रही हूँ. तो जहाँ मजबूरी आ गया वहाँ सक्सेस और मजबूरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. Awesome, awesome. Thank you so much, Twinkle, for answering Thank you. that beautifully. And मैंने भी लास्ट क्वेश्चन बोला था, but I got this one question. What is that one word that you don't want in your life? One word that you never One ever word. don't want in your life. For me, it is regret. That one word. What Regret. is, yes, Okay. I don't want regret in my life. Regret is not even in my life. तो वो तो है ही नहीं. Stuck is the word I don't want in my life. क्योंकि जो stuck वाला word है वो आपको move नहीं होने देता. And I am a person who always want to move forward. ये जवानी है दीवानी मूवी का जो डायलॉग है कि मैं चलना चाहता हूँ, उड़ना चाहता हूँ, सब कुछ करना चाहता हूँ, बट मैं गिरना नहीं चाहता. तो सेम थिंग इज विथ मी. आई डोंट वांट टू स्टक. I am ready to face failure. I am ready to do everything, but I don't want to be stuck in a particular situation. I don't want. So stuck is the word I don't want. Great. Perfect? Perfect. Thank you. ओके ट्विंकल, आपने अभी बहुत सारे काफ़ी अमेजिंग आंसर्स दिए. आई थिंक वो लोगों को काफ़ी बेनिफिट देंगे. बट स्टिल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, हाउ दे कैन रीच आउट टू यू, और वो अपनी प्रॉब्लम्स का आपसे आंसर कैसे ले सकते हैं? Simple social media, जिसकी हम इतनी सारी बुराई कर रहे थे. Okay. So it's like they can reach out to me on social media at the Twinkle Club. ओके. TheTwinkleclub. UB. The Twinkle Club. Even my website is www.thetwinkleclub.com. They can subscribe for newsletter और मुझे mail drop कर सकते हैं if they want to connect me. This will be the easiest platform to reach out to me. और उसके बाद LinkedIn, and there are a lot of things, but I best recommend Instagram. Okay, definitely. And also I'll put the link to all your social media handles in the description box. So please make sure, अगर आप इस podcast को सुन रहे हैं, इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, so make sure you check the links in the description box. Thank you so much, Twinkle, for being on the show. ये मतलब कि I think this was one of the best podcasts जितने मैंने अभी तक किए हैं, because the things that you shared are more relatable and are more easy to do. However, all the podcast जो भी पिछले हमने किए थे with श्रुति लाल, विक्रम दुग्गल, जो भी किए थे, that was also beneficial. But I think this podcast is one of the best podcasts ever, like so far. So I think thank you so much, and so much. it really means It's a world really, to me. Thank you so much. I'm really, really very grateful. And again, I can say this experience of mine will be definitely in this my gratitude journal. Thank you so much. And I mean it, because it's really a wonderful 1 hour I spent with you. So thank you. कभी फिर से मिलने का मौका मिला तो जरूर Definitely. मिलेंगे मेरे पॉडकास्ट पे. Definitely we'll Thank do you. it. Thank you so much, Twinkle. Thank you. Thank you so much. Bye.